हेलो गाइस। यहाँ से हम लोग अपने लेक्चर नंबर 5 को कंटिन्यू कर रहे हैं और अगेन लेक्चर आप लोग के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा। यहाँ से आज आपका न्यू चैप्टर स्टार्ट हो रहा है और इसमें हम लोग डीसी सर्किट से रिलेटेड एमसीक्यूज़ को सॉल्व करेंगे। इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा नेमिंग के ऊपर फोकस करते हैं भाई। अभी हम लोग थोड़ा सा अल्फ़ाबेट का सहारा लेकर के अपने नेमिंग को फिर से रीअरेंज करेंगे। जैसे आपका चैप्टर नंबर 1 में टोटल 5 लेक्चर्स मैंने दिए हैं, तो अभी हम लोग उनका जो नेमिंग किया हुआ है उसको थोड़ा सा एडिट करेंगे। जैसे चैप्टर नंबर 1 है तो इसके लिए हम लोग ए अल्फ़ाबेट यूज़ करेंगे। ओके, चैप्टर नंबर 2 के लिए हम यहाँ पे बी अल्फ़ाबेट यूज़ करेंगे। तो जैसे फर्स्ट लेक्चर होगा आपका A1 और आगे में आपका वी के मेहता लिखा रहेगा और आगे में फिर आपका मेंशन किया रहेगा कि फर्स्ट लेक्चर में आपका कितना से कितना एमसीक्यू सॉल्व करवाए गए, यानी क्वेश्चन नंबर वहाँ पे इंक्लूडेड होंगे। उसी तरीके से आपका A2 मतलब चैप्टर नंबर 1 और ये सेकंड लेक्चर है वी के मेहता और आगे में आपका मेंशन रहेगा कितना से कितना क्वेश्चन करवाए गए। ओके, अगर आपका ये चैप्टर नंबर 1 का कॉन्सेप्चुअल लेक्चर होगा तो आगे में आपका ये कॉन्सेप्ट लिखा रहेगा। ओके, तो इस तरीके से इन फ्यूचर में अगर आपको कोई एक लेक्चर चाहिए, ठीक है, फिर कहीं एक लेक्चर फाइंड आउट करना है तो उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगा। उसी तरीके से चैप्टर नंबर 2 में मान लेते हैं 5 लेक्चर्स बन रहे हैं, फिर 6 लेक्चर्स बन रहे हैं, तो उस तरीके से आपका B1, ठीक है, वी के मेहता और यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन इंक्लूडेड रहेंगे। ओके, तो अभी जैसे इस बुक की बात करें तो अभी आपका टोटल जो है 41 चैप्टर्स है। ओके, इसका मतलब क्या हुआ, 26 तक का जो चैप्टर होगा यानी 1 to 26 का जो चैप्टर होगा वहाँ से ए से लेके जेड तक हम लोग नेमिंग ईजी वे में कर लेंगे। लेकिन जब हम लोग 27 नंबर चैप्टर पे आएंगे, 28 नंबर पे आएंगे, 29 नंबर पे आएंगे तो वहाँ पे हम लोग डबल अल्फ़ाबेट यूज़ करेंगे। तो डबल का मतलब समझ जाइएगा कि ये 26 के आगे का है। जैसे अगर मैं डबल ए यूज़ करता हूँ इसका मतलब क्या है, 27 नंबर चैप्टर है, डबल बी यूज़ कर रहा हूँ मतलब 28 नंबर है। ओके, और आगे में फिर वी के मेहता और नंबर ऑफ क्वेश्चन जो करवाए गए हैं एक पर्टिकुलर लेक्चर में वो आपका मेंशन रहेगा। तो आई होप कि ये चीज़ आपको हेल्प करेगा इन फ्यूचर में। और जितने भी हमारे पेड लेक्चर्स हैं जैसे आपका बेसिक इलेक्ट्रिकल कॉन्सेप्चुअल होगा उसको भी हम लोग इसी तरीके से थोड़ा सा रीअरेंज करने की कोशिश करेंगे ताकि आपको आइडिया लग सके कि हाँ इतने लेक्चर्स में आपका पूरा नेटवर्क कवर है, इतने लेक्चर्स में पूरा आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कवर है, इतने लेक्चर में आपका पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक है। ओके, तो मशीन में भी वैसे ही कर देंगे, पावर सिस्टम में भी वैसे ही कर देंगे, पावर सिस्टम एमसीक्यूज में भी वैसे ही कर देंगे। ओके, तो अभी भाई एक क्वेश्चन आपका रह गया था चैप्टर नंबर 1 से और वो था आपका क्वेश्चन नंबर 80। इसको थोड़ा सा हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए, ये काफ़ी इजी क्वेश्चन था, मैंने वहाँ पे उस दिन पढ़ा नहीं, मुझे लगा कुछ कॉम्प्लिकेशन होगा इसमें। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई कि आपके पास एक सर्कल है और इस सर्कल का रेडियस दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर और इसमें आपका एक इलेक्ट्रॉन है जो कि गोल 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 घूम रहा है और इसके घूमने का जो स्पीड है ये आपका इतना है। अब आपको बताना है करंट कितना मिलेगा। ओके, तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है। बोल रहा है आपके पास एक सर्कल है, इस तरीके का सर्कल बना लेते हैं और बोल रहा है इसका रेडियस जो है 10 सेंटीमीटर का है। तो 10 सेंटीमीटर कहने का मतलब क्या है, 0.1 मीटर का आपका रेडियस है। ओके, और यहाँ पे या फिर यहाँ पे कहीं पे भी आप एक इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। ये आपका इलेक्ट्रॉन है जो कि घूम रहा है। इसका रफ्तार दिया हुआ है 4 गुना 10 का पावर यहाँ पे 6 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब हो गया भाई एक सेकंड में ये कितना दूरी ट्रैवल करेगा, 4 गुना 10 का पावर 6 मीटर। सोच रहे हैं कितना ज़्यादा है। अगर मैं इसको किलोमीटर में चेंज करूँ, ऐसे करने का तो कोई मतलब नहीं है लेकिन फिर भी समझिए 1000 से भागा देना पड़ेगा, यानी ये 3। सोचिए एक सेकंड में ये कितना, 4000 किलोमीटर एक तरीके से ट्रैवल कर जाएगा। 4000 ट्रैवल करने का मतलब सोच रहे हैं ये, अगर हम लोग यहाँ से पटना से दिल्ली की बात करें तो 1000 किलोमीटर होता है, राइट। तो एक बार जाइएगा फिर आइएगा, एक बार जाइएगा फिर आइएगा, सोचिए 2 बार अप डाउन कर जा रहे हैं। ओके, तो इतना सिर्फ एक सेकंड के अंदर में, तो सोचिए कितना हैवी वेलोसिटी है ये। तो इतने तेज़ी से ही आपका इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, गोल गोल घूम रहा है। ओके, अब आपको करंट बताना है। तो करंट का आपको पता है फार्मूला, चार्ज, क्योंकि यहाँ पे चार्ज दिया हुआ है और ये होता है डिवाइडेड बाय टाइम। अब सीधी सी बात है, ये गोल गोल घूमेगा, जैसे एक चक्कर घूमेगा भाई तो यहाँ पे क्या होगा, एक साइकिल बनेगा। ओके, तो यहाँ पे हम लोग को इसको फ्रिक्वेंसी में एक तरीके से कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब हम लोग को पता है इसको अगर हम लोग रीअरेंज करके लिखें तो क्या होता है 1/t। तो 1/t की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, फ्रिक्वेंसी, यानी करंट बराबर हो जाएगा चार्ज
गुना आपका फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे चार्ज क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन मतलब क्या, यहाँ पे चार्ज को हम लोग ऐसे लिखते हैं ना, जैसे करंट बराबर एन ई बटा टी भी तो लिखते हैं, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एन ई मतलब क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, एक, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है आपका 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और 1/t है, तो 1/2t को हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे एफ से रिप्लेस कर सकते हैं, यानी फ्रीक्वेंसी आपका यहाँ पे। तो मुझे यहाँ पे सबसे बड़ा चैलेंज है फ्रीक्वेंसी निकालना। ओके, फ्रीक्वेंसी क्या होगा, तो देखिए फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट करने के लिए अगेन हम लोग अपने सर्कल के ऊपर फोकस करते हैं। ये आपका 0.1 मीटर का रेडियस था, ठीक है। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है भाई कि एक सेकंड में कितना आपका साइकिल बन रहा है, ठीक है। और इस केस में आपका एक साइकिल का मतलब क्या है कि एक चक्कर लगाना, ओके, और एक चक्कर लगाने का मतलब क्या है, 2πr, ओके, क्योंकि एक चक्कर लगाने का मतलब क्या है, ये सरकमफेरेंस है, ओके। तो हम लोग को यहाँ पे देखना है भाई कि एक सेकंड में इलेक्ट्रॉन जो है अगर 4 × 10⁻⁶ मीटर पर सेकंड से दौड़ेगा तो कितना ये साइकिल बना लेगा, ओके। तो हम लोग लिख सकते हैं ऐसे, 2πr आपका क्या है, 1 रिवॉल्यूशन है, राइट। अब अगर हम लोग एक की बात करें, ठीक है, और 2πr क्या है भाई, यहाँ पे ये डिस्टेंस होगा, क्योंकि अगर आप एक चक्कर लगा रहे हैं ये तो कुछ ना कुछ तो डिस्टेंस होगा भाई, समझ रहे बात को। और इसको यहाँ पे मीटर में कन्वर्ट कर दिया हूँ मैं, ठीक है, तो यहाँ पे सीधे सीधे मीटर लिख दे रहा हूँ मैं, मतलब रेडियस का वैल्यू आप 0.1 पुट करेंगे, तो आप खुद सोचिए, इतना मीटर का मतलब है एक रिवॉल्यूशन, तो एक मीटर में कितना रिवॉल्यूशन होगा, अगर आपको एक पे देखना है तो क्या हो जाएगा, 1/2πr, समझ रहे बात को, इतना रिवॉल्यूशन। अब मेरे को यहाँ पे डिस्टेंस कितना है बताइए, देखिए यहाँ पे एक सेकंड लिखा हो, तो एक सेकंड में इतना दूरी कर ले रहा है कवर, समझ रहे बात को। तो अभी सेकंड छोड़ दिए, बस डिस्टेंस पे समझिए आप, इतना मीटर का डिस्टेंस था, मतलब है एक रिवॉल्यूशन, ठीक है। तो एक मीटर का मतलब क्या है, इतना रिवॉल्यूशन, तो मुझे देखना कितने पे है, इतना डिस्टेंस ये कवर कर रहा है। तो 4 × 10⁻⁶ करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, ये गुना में आ जाएगा, यानी 1/2πr गुना ये, ओके। लेकिन ये जो आया भाई, ये क्या है, ये रिवॉल्यूशन है, ठीक है। अब आपको पता है यहाँ पे, अगर आप ध्यान से देखें तो ये एक सेकंड में है, यहाँ पे टाइम सिर्फ एक सेकंड दिया हो, ठीक है। तो उसमें आप कंफ्यूज नहीं हो, इसको सबसे पहले हम लोग सॉल्व करते हैं। इसको जब आप वैल्यू पुट कीजिएगा, यहाँ पे आर का वैल्यू पुट कर दीजिएगा 0.1, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ये आ जाएगा आपका 6369426.752, ओके। इतना जो है आपका रिवॉल्यूशन है, ओके। अब देखिए ये जो रिवॉल्यूशन है भाई, मतलब ये कितने देरी में कवर कर रहा होगा, एक ही सेकंड में कर रहा होगा ना, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन किया गया 4 × 10⁻⁶ मीटर, ये डिस्टेंस कितने में कवर कर ले रहा है, एक सेकंड में कर ले रहा है, समझ रहे बात को। तो इतना जो रिवॉल्यूशन बना रहा है, ये कितने देरी में बना रहा है, एक सेकंड में बना रहा है ना। अगर यहाँ पे मान लेते कुछ अलग टाइम दिया रहता, अगर आवर दिया रहता, तो फिर आपका ये डायरेक्ट वैल्यू नहीं पुट करते हम लोग, क्यों, क्योंकि वो अलग चीज़ हो जाता है। यहाँ पे ऑलरेडी आपका सेकंड में दिया हुआ है, ठीक है। या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि एक सेकंड में ये इतना दूरी ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। इतना दूरी कहने का मतलब मान लेते हैं ये, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर समझा रहा हूँ। तो भाई अब ये एक सेकंड में इतना दूरी ट्रेवल कर रहा है, लेकिन मेरे को क्या करना है, इसको मुझे फ्रीक्वेंसी में करना, तो साइकिल्स में देखना है, ठीक है। तो सीधी सी बात है, जैसे मान लेते हैं इतना दूरी क्या होता है, ये 2πr है, ठीक है। इतना दूरी क्या होता है, 2πr, इतना दूरी क्या होता है, 2πr है। तो एक साइकिल, दो साइकिल, तीन साइकिल, चार साइकिल, पाँच, इस तरीके से क्या होता है, कितना साइकिल बनता है, इस तरीके से आप देख रहे हैं, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे किया है, ऐसे करके निकालिए, या फिर सीधे सीधे आप कह सकते हैं 4 × 10⁻⁶ मीटर, ये मेरा क्या था, टोटल डिस्टेंस था, एक सेकंड में इसने कवर किया है, ठीक है। एक सेकंड में इतना डिस्टेंस कवर किया है। तो अगर मुझे इसमें देखना है कितना साइकिल ये बनाएगा, तो सीधे मैं क्या कर दूंगा, 2πr से भागा दे दूंगा, समझ रहे बात को। तो टोटल मेरा कितना साइकिल बन रहा है ये निकल जाएगा, ओके। तो आप ऐसे चल सकते हैं, नहीं तो फिर अगर आपको यहाँ पे ज़्यादा बेटर तरीके से होता है ऐसे चल सकते हैं, ओके। तो ये क्या आ गया मेरा यहाँ पे, ये फ्रिक्वेंसी है, मतलब एक सेकेंड में आपका इतना रिवॉल्यूशन या फिर इतना साइकिल जो है ये बनाएगा। अब हम लोग को पता है यहाँ पे आई इक्वल टू सीधे सीधे एन ई बाई टी की जगह हम यहाँ पे सीधे फ्रीक्वेंसी लिख सकते हैं। तो एन तो मेरा एक ही इलेक्ट्रॉन है, गुना 1.6 इंटू 10⁻⁻19 गुना फ्रीक्वेंसी आपके यहाँ पे अभी आ गया 6369426.752। इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगा 1 × 10⁻⁻⁻
12 एम्पियर। ओके, तो इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा, इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो अभी हम लोग का फर्स्ट चैप्टर ख़त्म हो गया है। अब हम लोग यहाँ से चैप्टर नंबर 1 को स्टार्ट करेंगे। कुछ बेसिक क्वेश्चन है। और डीसी में जो हम लोग का लोड होता है वो कैसा होता है, तो पूरा पूरा रेजिस्टेंस होता है, यानी रेजिस्टिव लोड हो जाएगा। कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस क्या होता है, काम नहीं करता है यहाँ पे। काम नहीं करता है क्यों, तो इंडक्टेंस के लिए देखे थे यहाँ पे आपका d∅dt फ्लक्स एक तरीके से एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये नहीं करेगा तो कभी भी लेंज लॉ नहीं आएगा, लेंज लॉ नहीं आएगा तो कभी भी आपका इंडक्टेंस आएगा ही नहीं। ओके, लेकिन डीसी में भाई एक कंडीशन होता है जिसको बोलते हैं ट्रांजिएंट। ओके, तो ट्रांजिएंट के केस में, ट्रांजिएंट मतलब क्या है, जब आप स्विच ऑन कर रहे हैं स्विच ऑफ कर रहे हैं तो उस केस में आपका इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस क्या होता है, एक तरीके से एग्जिस्ट करता है डीसी में भी। लेकिन स्टेडी स्टेट में मतलब टी इक्वल टू इन्फिनिटी पे प्योर आपका रेजिस्टेंस हो जाएगा। ओके, और आपको ये पता होना चाहिए जैसे टी इक्वल टू इन्फिनिटी पे कैपेसिटर क्या हो जाता है, ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है। टी इक्वल टू इन्फिनिटी पे आप जो इंडक्टर होता है क्या होता है, शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करता है। ठीक है, टी इक्वल टू T1 पे एफ ये 0 पे एफ इनिशियल स्टेट में ये आपका क्या होता है, एक तरीके से ओपन की तरह बिहेव करता है, करंट आपका भागने नहीं देगा। तो ये सब कॉन्सेप्ट है भाई। ठीक है, अभी जैसे मैं इतना जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ तो सब आपको नहीं समझ में आ रहा होगा अगर आपने कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा है, राइट। लेकिन अगर आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है तो ये समझिए बोरिंग लग रहा होगा आपको। ओके, तो कॉन्सेप्ट अगर आपने नहीं किया हुआ है तो आप बेसिक इलेक्ट्रिकल कर सकते हैं, वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है द पर्पस ऑफ लोड। अब लोड का क्या काम होता है बताइए। अगर ये मेरे पास कोई सोर्स है, ठीक है, डीसी सोर्स, क्योंकि डीसी सर्किट पढ़ रहा है तो प्लस माइनस यहाँ पे मैं दिखाऊंगा। ओके, तो जब तक भाई यहाँ पे लोड नहीं लगाइएगा तब तक क्या होगा, सर्किट कंप्लीट होगा ही नहीं। सर्किट कंप्लीट नहीं होता, कैसे, एक तरीके से इसके अंदर जो भी आपका केमिकल एनर्जी के रूप में स्टोर है, ठीक है, उसको आप कैसे यूज़ कर पाइएगा। तो लोड का मतलब ऑप्शन के हिसाब से आपको देखना है, यूटिलाइज ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेस आर नॉट कनेक्टेड इन सीरीज बिकॉज। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीरीज में हम लोग क्यों नहीं लगाते हैं, हमेशा पैरेलल में ही क्यों लगाते हैं, ये पूछा गया है आपसे। तो इसको समझने के लिए भाई हम लोग यहाँ पे बल्ब का एग्जांपल लेकर के चलेंगे। जैसे फर्स्ट केस में लेके चलते हैं कि मेरे पास एक लैम्प ए है और इसका रेटिंग मान लेते हैं 100 वाट है और इसको हम लोग 200 वोल्ट पे चलाएंगे। ओके, तो यहाँ से अगर हम लोग रेजिस्टेंस की बात करें तो ये आपका 400 ओम आ जाएगा। और आपको बताया था इस लैम्प को हम लोग सीधे सीधे इस तरीके से रेजिस्टेंस के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये 400 ओम का रेजिस्टेंस लग गया और ये आपका 200 वोल्ट। और ये कैसे रेजिस्टेंस आया है आपका ये पता होना चाहिए, पावर इक्वल टू V²R होता है। पावर पता है, वोल्टेज पता है, तो यहाँ से रेजिस्टेंस आ जाएगा, रेजिस्टेंस इक्वल टू हो जाएगा आपका V²P। तो उसका वैल्यू पुट कीजिएगा, 200 गुना 200 डिवाइडेड बाय आपका 100, यहाँ से आपका 400 ओम आ जाएगा। ठीक है, वोल्टेज आपका। यहाँ से करंट की बात करें तो करंट आपका आ जाएगा 0.5 एम्पियर। ओके, अब इसी तरीके से अभी हम लोग सेकंड लोड की बात करते हैं। मान लेते हैं मेरे पास एक दूसरा लैंप है, लैंप बी, और ये मान लेते हैं आपका यहाँ पे 40 वोल्ट है और उसको भी हम लोग 200 वोल्ट पे चलाएंगे। तो जब इसका आप यहाँ से रेजिस्टेंस निकालिए तो अगेन वही V²P। तो V कितना हो जाएगा, 200 गुना 200 डिवाइडेड बाय आपका यहाँ पे 40। ओके, तो कितना हो जाएगा आपका, यहाँ से 1000 ओम आ जाएगा, राइट। और ये आपको याद करके रखना है, अगर 40 वाट का लैंप है तो 1000 ओम आएगा, और अगर 100 वाट का लैंप है 200 वोल्ट के लिए तो आपका 400 ओम आएगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग करंट की बात करें तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, V/R। वोल्टेज कितना है आपका, 200 डिवाइडेड बाय आपका 1000। ठीक है, 2 0 कट जाएगा, यानी यहाँ पे 0.2 एम्पियर आ जाएगा। अब समझिए, सबसे पहले भाई अगर मैं ये दोनों लैंप को सीरीज़ में लगाता हूँ, तो सीरीज़ में लगाने का मतलब क्या है, ये कि ये मान लेते हैं आपका R1 है, ये आपका R2 है, मतलब फर्स्ट लैंप सेकंड लैंप, और यहाँ पे मैं बैटरी जोड़ दे रहा हूँ, राइट। तो अब समझिए ये जो सीरीज़ में भाई आपका, तो यहाँ पे जैसे 200 वोल्ट दे रहे हैं तो सीरीज़ में आपको पता है कि यहाँ पे कुछ अलग वोल्टेज होगा, यहाँ पे कुछ अलग वोल्टेज, मतलब 200 वोल्ट ही क्या होगा, ये दोनों में डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, आपके मैन्युफैक्चरर ने आपको बोला है कि इसको 200 वोल्ट पे चलाना है, ठीक है, 200 वोल्ट पे चलाइएगा तो इतना वॉट जो ही पावर खींचेगा, राइट। तो अभी इसको कभी भी 200 वोल्ट मिल पाएगा क्या, लैम्प ए को भी नहीं मिल पाएगा, लैम्प बी को भी नहीं मिल पाएगा कभी भी, समझ रहे बात को। तो सबसे पहले इसका वोल्टेज रेटिंग घट गया। ओके, और वोल्टेज रेटिंग घट गया, उसके बाद आप देख रहे हैं कि ये दोनों करंट अगर, मतलब ये दोनों बल्ब अगर आप सेपरेटली चलाते 200 वोल्ट पे तो ये 0.5 एम्पियर का करंट खींचता, ये आपका 0.2 एम्पियर का खींचता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप सीरीज में लगा दे रहे हैं दोनों लैंप को, तो भाई मेरे अब यहाँ पे सीरीज में करंट क्या होता है, सेम होता है। करंट कितना जाएगा, आई इक्वल टू वोल्टेज है मेरा 200, रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा आपका, इधर से 400 इधर से आपका 1000, यानी 1400। तो इसको अगर आप काटिएगा तो 1/7 एम्पियर। अब सोचिए
ये जो करंट है 1/7 एम्पियर, ये दोनों बल्ब के लिए कॉमन हो जाएगा ना, समझ रहे बात को। तो सीरीज में क्या प्रॉब्लम हो रहा है, ये जो आपका लैंप ए है और ये जो लैंप बी है, ना ही इसको रेटेड वोल्टेज मिल पा रहा है और ना ही इस पे रेटेड करंट आ पा रहा है। ओके, तो इसके चलते इसका परफॉर्मेंस क्या होगा, बहुत ही पुअर हो जाएगा। तो ऐसे भी समझ सकते हैं, नहीं तो सिंपल है आपका सीरीज में क्या होगा, आपका वोल्टेज डिवाइड होने के चलते इसका प्रॉपर वोल्टेज रेटिंग मिलेगा नहीं। अब देखिए यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट लाइन है, पूरे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में इनकैंडेसेंट लैंप ही एक ऐसा एलिमेंट है, फिर कहिए आप कह सकते हैं जो रेजिस्टिव लोड होते हैं, ठीक है। जितने भी रेजिस्टिव लोड होते हैं भाई, इसको अगर आप रेटेड वोल्टेज से कम वोल्टेज पे चलाइएगा ना, जैसे ये बल्ब है 200 वोल्ट पे रेटेड है, तो इसको अगर आप 100 वोल्ट पे भी चलाइएगा या फिर 50 वोल्ट पे भी चलाइएगा, तो इसके लाइफ स्पैन के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। ये उस समय भी हेल्दी रहेगा। ओके, लेकिन और जो अदर लोड हैं, जैसे आपके मोटर हो गए, इंडक्शन मोटर, और आप लो वोल्टेज पे चला दीजिएगा तुरंत वो जल जाएगा। ओके, या फिर जो भी आपके इंडक्टिव लोड हो गए, ओके, वो आपका एक रेटेड वोल्टेज पे ही चलना चाहिए, ठीक है। तो अगर आप बल्ब को सीरीज में जोड़ते हैं तो यहाँ पे रेटेड वोल्टेज नहीं भी मिलेगा, फिर भी आपका क्या है, ख़राब नहीं होगा। बल्ब का सबसे बड़ा दुश्मन क्या होता है, रेटेड वोल्टेज से अधिक वोल्टेज दे देना। तो अगर आप 200 से अधिक दीजिएगा तो डायरेक्ट ये क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा बल्ब आपका। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। तो एप्लियंस हैव डिफरेंट करंट रेटिंग, इसका लाइन समझ में आ रहा होगा, क्योंकि अभी जस्ट बल्ब के हिसाब से समझाया, ये आपका करंट रेटिंग कितने पे काम करेगा, 0.5 एम्पेयर पे काम करेगा। ये कितने पे काम करेगा, आपका 0.2 एम्पेयर पे काम करेगा। लेकिन सीरीज़ में अगर आप लगा देते हैं तो सीरीज़ में इनको क्या मिल रहा है, कॉमन हो जा रहा है ना करंट 1/7, तो इसको इतना इतना करंट जो है, इनका जो भी डिमांड उस हिसाब से नहीं मिल पा रहा है, प्लस आपका वोल्टेज भी इनको रेटेड के हिसाब से नहीं मिल पा रहा है। अगला बोलता है इलेक्ट्रिकल एप्लियंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल बिकॉज। अब देखिए पैरेलल में भाई आपका यहाँ पे सीधी सी बात है, जैसे इसी दो बल्ब को अगर आप पैरेलल में लगाते हैं, मान लेते हैं आपका 200 वोल्ट है और ये आपका यहाँ पे आर ए है, ये आपका आर बी है, ये आपका 400 ओम था, ये आपका 1000 ओम है। अब इस केस में देखिए इस लैंप को क्या मिलेगा, रेटेड वोल्टेज मिलेगा, क्योंकि पैरेलल में तो इधर से जो करंट चलना स्टार्ट होगा, इधर कोई रेजिस्टेंस है क्या, कोई रेजिस्टेंस नहीं है, कोई रेजिस्टेंस मतलब क्या, इधर कोई ड्रॉप नहीं हो गया। फिर कहिए यहाँ पे अगर 200 वोल्ट है तो ये पूरा लाइन क्या होगा, 200 वोल्ट का होगा। ओके, बशर्ते ये लेंथ क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो सर्किट अगर आप दिखा रहे हैं तो सर्किट में लेंथ क्या होता है, बहुत ही छोटा होता है। ओके, तो यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा वही पोटेंशियल यहाँ पे भी होगा। तो इसके क्रॉस भी 200 वोल्ट और इसके क्रॉस भी आपका 200 वोल्ट, ठीक है। तो इनको क्या हो रहा है, रेटेड वोल्टेज मिल जा रहा है। अब रेटेड वोल्टेज मिल गया तो सीधी सी बात है, ये क्या हो जाएगा, इसको अपने हिसाब से करंट खींचेगा 0.5 एम्पियर, क्योंकि वोल्टेज मिल गया ना इसको रेटेड। ओके, तो अपने आप ही खींचेगा। तो वही है, पैरेलल सर्किट में आपका जो भी एप्लियंस होता है वो इंडिपेंडेंट हो जाता है भाई, ठीक है। जैसे रजिस्टिव सर्किट में क्या था कि V1 मतलब लैंप ए के पास वोल्टेज ज़्यादा होगा या फिर लैंप 2 के पास वोल्टेज ज़्यादा होगा, ठीक है। मतलब ये एक दूसरे के ऊपर इंडिपेंडेंट मतलब डिपेंडेंट थे। जैसे वोल्टेज V1 कब ज़्यादा होगा, जब सीधी सी बात है भाई, यहाँ पे सीरीज सर्किट में V इक्वल वोल्टेज ड्रॉप इक्वल टू क्या होता है, I/R, ठीक है। V2 की जगह भी क्या लिखेंगे, I इंटू यहाँ पे R1 कर लेते हैं, यहाँ पे R2 कर, तो दोनों में तो I सेम है। इसका मतलब क्या हुआ, वोल्टेज उसके पास ज़्यादा होगा जिसका रेजिस्टेंस क्या है, लार्ज है। इसका मतलब क्या, इसका 1000 ओम था तो इसका मतलब क्या, V2 के पास ज़्यादा वोल्टेज ड्रॉप होगा। ओके, तो आप देख रहे हैं कि इनके पास जो भी वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो एक दूसरे के रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंडेंट होता है, ठीक है। ठीक है, अगर इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो ये ज़्यादा वोल्टेज ले लेगा, ठीक है, और इसका कम है तो इसका कम वोल्टेज मिलेगा। लेकिन पैरेलल में ऐसा नहीं हो पाता है। पैरेलल में क्या है, एक दूसरे के इंडिपेंडेंट, ठीक है। इसका कितना रेजिस्टेंस है 400, इसका कितना 1000, लेकिन इन लोगों को कोई एक दूसरे से मतलब नहीं होता है। इसलिए पैरेलल कनेक्शन क्या हम लोग के लिए बेस्ट है और हम लोग घर में यूज़ करते हैं। तो आई होप कि क्लियर हुआ होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। देखिए यहाँ पे आपका वोल्टेज डिवीज़न रूल काम करेगा। वोल्टेज डिवीज़न रूल अगर आपने नहीं पढ़ा हुआ है तो आप सीधे सीधे लिखेंगे वोल्टेज डिवीज़न रूल, आगे लिखा देंगे EEE IQ। ओके, तो आपको ये मिल जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है। उसी तरीके से आपका करंट डिवीज़न रूल होता है, तो ये भी आप EEE IQ लगा दीजिएगा। मेरे ख्याल से एक ही लेक्चर में दोनों बताया हुआ है आपका। तो बोल रहा है वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस, यानी इसके पास कितना आपका वोल्टेज आएगा ये आपको बताना है। तो देखिए अगर आपको वोल्टेज डिवीजन रूल नहीं पता है तो सीधी सी बात है, आप यहाँ पे करंट निकालना पड़ जाएगा आपको, ठीक है। लेकिन आपको वोल्टेज डिवीजन रूल पता है तो वोल्टेज यानी इसके क्रॉस जो आपका वोल्टेज होगा ये क्या हो जाएगा, टोटल वोल्टेज जो कि है आपका 200 गुना
जिसके क्रॉस निकालना होता है वो रेजिस्टेंस लिखते हैं, तो 14.5 ओम के क्रॉस निकालना डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस, ठीक है, जितना भी रेजिस्टेंस है इसको, तो यहाँ पे आप कर दीजिए, इसको जब जोड़िएगा तो आपका ये 100 आ जाएगा। अब इसको काट दीजिए ये 2 बार में, और ये आपका 14 यानी 29 आ जाएगा आपका, ठीक है। तो इस तरीके से आप बहुत ही कम टाइम में वोल्टेज डिवीजन रूल लगा के कर सकते हैं। नहीं तो फिर आपका सिंपल सा तो है ही मेथड, आई इक्वल टू पहले वी बटा आर कीजिए, वोल्टेज डिवाइडेड बाय आपका रेजिस्टेंस, जो कि आपके यहाँ से 2 एम्पियर करंट आ गया, ठीक है। इसको जोड़िएगा भाई तो आपका 100 ओम आएगा रेजिस्टेंस, ठीक है। अब यहाँ से सीधी सी बात है, यहाँ पे आपका रेजिस्टेंस पता है, इसके क्रॉस करंट आपको पता चल गया 2, तो उसको गुना कीजिएगा, ऑटोमेटिक यहाँ से भी आपका 29 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि आपको यहाँ पे इस सर्किट को देखते हुए, देखिए सबसे पहले यहाँ पे सर्किट देखना, टोटल सर्किट रेजिस्टेंस पूछा है आपसे। देखिए ये है आपका यहाँ पे वो सर्किट, दोनों का मतलब इस पूरे ओवरऑल सर्किट का रेजिस्टेंस पूछ रहा है भाई, ठीक है। तो अभी जस्ट मैंने आपको कैलकुलेट करके बताया था कि 200 वोल्ट 100 वाट रहेगा तो इसका रेजिस्टेंस कितना होता है, 400 ओम होता है, और ये 40 वाट और ये इसका तो कितना हो जाएगा, 1000 ओम हो जाएगा। दोनों को जोड़िएगा तो आपका 1400 ओम हो जाएगा। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका थर्ड 1400 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि इसी फोटो को यूज़ करना, ठीक है, ऊपर वाले फोटो को यूज़ करना है आपको, और यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से बताना है कौन सा लैम्प ज़्यादा ब्राइट ग्लो करेगा भाई, ठीक है। तो हमेशा मैंने आपको बताया है कि जो ब्राइटनेस होता है भाई, जो ब्राइटनेस होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पावर के ऊपर। ओके, और क्योंकि अभी जो है आपका कुछ इस तरीके का सर्किट बना हुआ है, ये पहला क्या था 200, यानी यहाँ पे आपका 400 ओम का था बल्ब लगा हुआ, और ये था आपका 1000 ओम का। ओके, और यहाँ पे जो आपने सप्लाई दिया हुआ कितना है, 200 वोल्ट का। अब बताइए सीरीज सर्किट में देखिए ब्राइटनेस पावर के ऊपर डिपेंड कर रहा है, राइट। इसको थोड़ा न्यू पेज पे आते हैं। तो पावर इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, पावर इक्वल टू आई इंटू R1 आई, क्योंकि सीरीज सर्किट है तो आई आपका दोनों के केस में होगा, ठीक है, लैम्प ए में भी लैम्प बी में भी। मान लेते हैं लैम्प ए के लिए काम कर रहे हैं, लैम्प बी के लिए पावर इक्वल टू अगेन आई इंटू R2। तो दोनों में तो आपका करंट करंट सेम रहेगा, क्योंकि सीरीज सर्किट है तो करंट से हम लोग कंपेयर नहीं कर पाएंगे कि इसके पास कितना ज़्यादा पावर मिलेगा। अब यहाँ पे सीधे सीधे रेजिस्टेंस के ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या, जिसके पास ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा उसके पास जो पावर मिलेगा वो भी आपका ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। यानी 40 वॉट का जो है, यानी यहाँ पे आपका 1000 ओम है और यहाँ पे आपका 400 ओम है, ठीक है। तो सीधी सी बात, इसके पास ज़्यादा रेजिस्टेंस है तो उसके पास पावर भी ज़्यादा मिलेगा, पावर ज़्यादा मिलेगा तो सीधी सी बात इसके पास ब्राइटनेस क्या होगा, काफ़ी ज़्यादा होगा। यानी 40 वॉट लैम्प जो है आपका ज़्यादा ब्राइट ग्लो करेगा। या फिर अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आया, यहाँ पे भाई आई स्क्वायर होगा ना, सॉरी, आई स्क्वायर कर सकते हैं, नहीं तो फिर ये वाला फॉर्मूला है पावर इक्वल टू वी आई कर लीजिए, ठीक है। ये P1 के लिए हो जाएगा और ये मान लेते हैं P2 के लिए हो जाएगा। तो दोनों में करंट क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि सीरीज सर्किट है। वोल्टेज लेकिन दोनों के पास अलग अलग होगा, V1 V2 कर लेते हैं। अब देखिए, अब भाई हम लोग का यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि जिसके पास ज़्यादा वोल्टेज ड्रॉप होगा उसके पास ज़्यादा पावर मिलेगा, जिसके पास ज़्यादा वोल्टेज मिलेगा उसके पास पावर ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। अब आपको पता है भाई, अगर हम लोग वोल्टेज की बात करें तो क्या हो जाएगा, जैसे V1 की बात करें तो क्या हो जाएगा, I इंटू R1, V2 की बात करें तो क्या हो जाएगा, I इंटू R1। अब अगेन सीरीज सर्किट तो आई तो दोनों में सेम रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ, जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, जैसे सेकंड वाले यानी 40 वॉट का वाले बल्ब का जो है रेजिस्टेंस ज़्यादा था ना, तो इसका मतलब क्या, यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा होगा। अगर इसके पास वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा होगा तो सीधी सी बात है इसके पास पावर भी क्या मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। तो ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर जो भी आपका भाई, ठीक है, कोई भी फॉर्मूले से आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सीरीज़ में ऐसा होता है। और वही अगर पैरेलल में पूछता, अगर ये मान लेते हैं ये दोनों बल्ब पैरेलल में लगे होते हैं, ठीक है, एक मान लेते हैं कितना था आपका 400 ओम था और दूसरा कितना था 1000 ओम था। तो जब ये पैरेलल में लगा होता तो उस केस में सिचुएशन चेंज हो जाता। लेकिन यहाँ पे वही कॉन्सेप्ट है, जो आपका ब्राइटनेस होता है डिपेंड करता है, फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पावर के ऊपर, राइट। तो हम यहाँ पे पावर की बात करें तो पावर इक्वल टू क्या हो जाएगा, V इंटू आई, ठीक है। ए लैम्प के लिए भी यहाँ पे हम लोग V तो आपका कॉमन रह जाएगा क्योंकि पैरेलल में है, ठीक है। ये आपका बी लैम्प के लिए तो V इंटू आई, लेकिन करंट क्या होता है अलग अलग हो जाता है। इसको I1 कर लेते हैं, इसको I2 कर लेते हैं। तो इस केस में यानी पैरेलल वाले केस में वोल्टेज से आप कभी भी पता नहीं कर पाइए, क्योंकि वोल्टेज तो क्या है, दोनों में 200 200 है, ठीक है। तो यहाँ पे बचा क्या,
करंट, ठीक है। अब आपको पता है जिसके पास ज़्यादा करंट आएगा वो एक तरीके से ज़्यादा पावर खींचेगा, और ज़्यादा पावर खींचेगा इसका मतलब क्या, वो ज़्यादा एक तरीके से ब्राइट ग्लो करेगा। तो अब देखिए, तो यहाँ से मान लेते हम लोग का मेन करंट जा रहा था आई। अब आपको पता है भाई कि पैरेलल में करंट आपका डिवाइड होता है, राइट। तो सीधी सी बात है, जिसके पास कम रेजिस्टेंस होगा उधर आपका क्या होगा, ज़्यादा करंट आएगा। यानी आई वन में आई वन, और इधर मान लेते हैं आई टू। तो इस केस में क्या होगा, आई वन आपका हमेशा बड़ा होगा आई टू से, समझ रहे बात, क्योंकि ये 400 ओम का ही है मात्र, और ये 1000 ओम का है, सोच रहे हैं उससे दुगना से भी ज़्यादा है, ठीक है। तो आई वन मेरा क्या होगा, बड़ा होगा। अब यहाँ से देख लीजिए, आई वन मेरा क्या है, ज़्यादा है। आई वन के साथ वोल्टेज मल्टीप्लाई किया ऑटोमेटिक आपका पावर ज़्यादा मिलेगा, और पावर ज़्यादा मिलेगा तो इस केस में आपका 100 वॉट वाला बल्ब जो है ज़्यादा ग्लो करेगा, ओके। तो इसको आपको हमेशा माइंड में रखना है, कंफ्यूज नहीं होना। सीरीज़ का अलग केस हो जाता है, पैरेलल का अलग केस हो जाता है, ओके। तो अभी सीरीज़ में लगा हुआ है तो सीरीज़ के हिसाब से जो आंसर दीजिएगा, तो यहाँ पे सेकंड नंबर हो जाएगा, लैम्प बी विल बी ब्राइटर देन द लैम्प ए। और ऑलरेडी एक सेपरेट वीडियो भी बना हुआ है, आप सर्च कर लीजिएगा या फिर प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा, बेसिक इलेक्ट्रिकल करके, विच लैम्प ग्लोज ब्राइटर, ओके करके टाइटल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन सेल्स आर अरेंज इन अ पैरेलल। देखिए सेल्स क्या होता है, इसको पहले समझ लीजिए। सेल्स का मतलब होता है भाई, सीधी सी बात है, सेल्स होता क्या है, ऑलरेडी मैंने आपको बताया था, कुछ नहीं, एक बीकर लीजिए, इस बीकर के अंदर आप इलेक्ट्रोलाइट डालिए। इलेक्ट्रोलाइट क्यों डालना पड़ता है, क्योंकि ये एक तरीके से नीचे से दोनों इलेक्ट्रोड को क्या करता है, सर्किट कंप्लीट करवाता है, ओके। ये मान लेते ए है, ये आपका बी है, और बताया था ए क्या होता है, इसके पास ज़्यादा ताकत होता है। मतलब कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं हमारे पीरियोडिक टेबल में, वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन को खींचने का ज़्यादा ताकत रखते हैं भाई, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू दूसरे से, ओके। तो अब यहाँ पे जैसी मतलब सेल में कुछ नहीं भाई, ये दो इलेक्ट्रोड होता है। दो इलेक्ट्रोड मतलब क्या, एक पॉजिटिव बना, यानी एक एनोड बनता है, एक कैथोड बनता है, राइट। तो इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा, एक पॉजिटिव प्लेट और एक आपका नेगेटिव प्लेट। पॉजिटिव प्लेट नेगेटिव प्लेट क्यों बनता है, बताया था मैंने आपको कि इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, लेन देन होता है। मान लेते हैं बी से इलेक्ट्रॉन ले रहा है, बी से इलेक्ट्रॉन ले रहा है, इसका मतलब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बहुत ज़्यादा भरते चला जाएगा ना, सिर्फ इलेक्ट्रॉन ये रिसीव कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, ओवरऑल इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और ये ओवरऑल क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को दे रहा है, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम लोग एनोड 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 मतलब क्या, पॉजिटिव, और कैथोड मतलब क्या, नेगेटिव, ठीक है। तो इस तरीके का एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरह एक्ट करता है, ठीक है। तो उसको हम लोग बोलते हैं सेल, मतलब ये अपने आप में क्या है, सेल। लेकिन आप इमेजिन कीजिए इस तरीके का मेरे पास एक और ऐसा बीकर है, इसमें भी आपका इलेक्ट्रोड डला हुआ है इस तरीके से, ओके। और ऐसा ऐसा कितना है मेरे पास, 50 है। तो अगर सबको मैं जोड़ दूं, अब जोड़ने का, क्योंकि इलेक्ट्रिकल में क्या होता है, दो ही कनेक्शन चलता है, या तो सीरीज में जोड़ेंगे, या तो फिर पैरेलल में जोड़ेंगे, या तो फिर कहिए इसका थोड़ा सा और अगर हम लोग हाइब्रिड लेकर के चले तो सीरीज पैरेलल हो जाएगा, ओके। तो इनको जोड़ने का तीन तरीका होता है, सीरीज पैरेलल दोनों कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो इनको जब हम लोग जोड़ देंगे, मान लेते हैं जैसे मैं जोड़ता हूँ, यहाँ पे सर्किट बनाना मेरे लिए इजी हो जाएगा, इस तरीके से मैं जोड़ते चला जा रहा हूँ, तो क्या हो जाए, सीरीज कॉम्बिनेशन हो जाए। तो सीरीज में आपको पता है वोल्टेज क्या हो जाता है, एडअप हो जाता है, ओके। वही मान लेते हैं मेरे पास इस तरीके का सेल है, तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, पैरेलल में भी जोड़ सकता हूँ। इस तरीके से शॉर्ट इधर से पूरा पूरा जोड़ दूँ, और यहाँ से एक तार निकाल दूँ, तो क्या हो गया, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। पैरेलल में क्या होता है, अगर ये 2 वोल्ट है तो ओवरऑल आउटपुट क्या मिलेगा आपको, लोड के पास 2 ही वोल्ट मिलेगा, ओके। लेकिन समझिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि पैरेलल में जोड़ने से क्या होता है, करंट कैपेसिटी बढ़ेगा घटेगा, ठीक है, ईएमएफ बढ़ेगा ईएमएफ घटेगा। तो इसका भाई ऐसे मैथमेटिकली अगर हम लोग देखें तो ड्राइव कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे शॉर्टकट तरीका आपको बताऊंगा, ओके। ज़्यादा हम लोग डेप्थ में नहीं जाएंगे, क्योंकि ये सब पे हम लोगों ने ऑलरेडी कॉन्सेप्ट में बात किया हुआ है, या फिर सेपरेट वीडियो बना हुआ है आपका बैटरी एंड सेल्स के ऊपर, देखिए। और सेल दिखा रहे हैं तो इसके चलते इसका कुछ ना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस भी आएगा, तो हमने यहाँ पे प्रॉपर सर्किट बनाएंगे। अगर आपके पास मान लेते हैं 3 सेल्स हैं, और इसको अगर आपने इस तरीके से सीरीज में जोड़ दिया है, ठीक, ये सॉरी पैरेलल में जोड़ दिया है, तो यहाँ पे क्या होता है भाई, आप सिंपल कॉमन सेंस लगाइए ना, यहाँ से करंट निकलेगा, यहाँ से करंट निकलेगा, यहाँ से करंट निकलेगा, यहाँ से I1, यहाँ से I2, यहाँ से आपका I3। तो ओवरऑल क्या होगा, इस पॉइंट पे आकर के ये तीनों करंट क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, और जुड़ने के बाद क्या होगा, आपका लोड के पास एक तरीके से पहुंचेगा, ठीक है। तो पैरेलल में ओवरऑल क्या हो रहा है, तीनों सेल से जो करंट्स निकलते हैं वो ऐड हो जाते हैं, और फिर आगे लोड की तरफ जाते हैं। यानी आपका यहाँ पे जो कैपेसिटी मतलब करंट कैपेसिटी जो होता है, ये एक तरीके से इंक्रीज हो जाता है। लेकिन यहाँ पे कुछ कंडीशंस है। कंडीशन क्या है कि यहाँ पे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस से बड़ा है या फिर छोटा है,
वो ज़्यादा एक तरीके से यहाँ पे मैटर कर जाता है। ओके, तो उस पर हम लोग बाद में बात करेंगे, या फिर मैं एक कॉन्सेप्चुअल लेक्चर दे दूंगा भाई, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए समझिए। और वही अगर आपको बोलेगा कि सेल्स में, ठीक है, अगर सीरीज़ में जोड़ रहे हैं तो सीरीज़ में मतलब क्या, आपको पता है सारा का सारा क्या होता है, वोल्टेज जुड़ जाता है। यहाँ पे भी जब मान लो 2 वोल्ट ये 2 वोल्ट ये 2 वोल्ट, तो क्या हो जाएगा, पूरा जुड़ जाएगा। ओके, तो इसमें आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। ऐसे प्लेलिस्ट बनाओ बैटरी एंड सेल्स का, उसको आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 दे क्या बोल रहा है, व्हेन अ नंबर ऑफ रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल, ठीक है, द टोटल रेजिस्टेंस इज, अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, ऑप्शन के हिसाब से चलेंगे, ग्रेटर देन द स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस, बिटवीन द स्मॉलेस्ट एंड द ग्रेटेस्ट। अब देखिए क्या हो रहा है भाई, मान लेते हैं मेरे पास इस तरीके का 3 रेजिस्टेंस, ठीक है, मान लेते हैं एक 2 ओम का है, एक 4 ओम का है और एक आपका 6 ओम का है। ओके, और ये मान लेते हैं हम लोग का बैटरी है। तो यहाँ पे अगर मैं आर इक्वलेंट निकालूँ, पैरेलल में हम लोग को आर इक्वलेंट निकालना है अगर, तो क्या हो जाएगा, 1/r इक्वलेंट इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 होता है, राइट। तो अगर हम लोग देखें क्या हो जाएगा, 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/6, एलसीएम ले लेंगे तो 12 मेरा एलसीएम हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 6 प्लस 4 12 और ये आपका 2, ठीक है, कितना हो 6 3 9 10 11, 11/2 आ जाएगा। और इसको फ्लिप कर देंगे क्योंकि अभी क्या है, ये 1r इक्वलेंट है। ओके, तो क्या हो जाएगा 12/11, राइट। तो इसका भाई आप ओवरऑल अगर देखें तो कितना आ जाएगा, 1 पॉइंट समथिंग आएगा आपका, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, जो आपका सबसे छोटा यहाँ पे रेजिस्टेंस था 2 4 6 में सबसे छोटा कौन सा था, 2 ओम था। तो इसका जो इक्विवेलेंट आता है ना, वो सबसे छोटे वाले रेजिस्टेंस से भी क्या हो जाता है, कम आ जाता है। देख रहे हैं यहाँ पे 1 पॉइंट समथिंग आएगा आपका ये। कैल्शियम अगर हम लोग डालें यहाँ पे कितना है आपका, 12/11, ये आ जाएगा आपका 1.09। सोच रहे हैं, तो यही बताया। तो यही आपको यहाँ पे जवाब देना है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, लेस देन द स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस। अब ऐसा आप प्रूफ करने के लिए और भी कॉम्बिनेशन लेके चल सकते हैं। जैसे मान लेते 3 है, 9 है और आपका 12 है, तो इसका आप लेकर के देख लीजिए। अगेन 3 से जो होगा आपका कम ही आएगा यहाँ पे ओवरऑल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। देखिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि आपका जो टर्मिनल ए और बी है, ए और बी में हम लोगों ने 180 वोल्ट सप्लाई दिया हुआ है, यानी बैटरी जोड़ा हुआ है, प्लस माइनस करके 180 वोल्ट दिखा रहे हैं। और आपको यहाँ पे करंट बताना है 6 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस, ठीक है। तो सीधी सी बात है भाई, मान लेते हैं यहाँ से करंट जा रहा है मेरा आई एम्पियर। तो इस पॉइंट पे आते हैं, क्या होगा, 2 पार्ट में टूटेगा, इधर I1 चला जाएगा, इधर I2 चला जाएगा। अब I2 का खासियत क्या है कि ये पूरा पूरा 12 ओम से भी होके जाएगा और 6 ओम के क्रॉस से भी होके जाएगा। सीधी सी बात है, इसका मतलब क्या है, दोनों रेजिस्टेंस क्या है यहाँ पे सीरीज में। ओके, तो इधर जो भी I2 का वैल्यू होगा वही क्या हो जाएगा आपका, 12 ओम से भी होके जाएगा और 6 ओम के क्रॉस से भी होकर के जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे I2 का वैल्यू एक तरीके से निकालना है। तो इसको निकालने के लिए हम थोड़ा सा यहाँ पे बुक पे आते हैं। देखिए ये आपका 18 ओम था, इसको मैंने दिखा दिया। यहाँ से आपका ये दोनों क्या हो जाएगा, सीरीज में हो जाएगा। तो 12 प्लस 6 यानी ये 18 ओम हो जाएगा। ओके, और यहाँ पे आपका बैटरी लगा हुआ है 180 वोल्ट का। तो अब सीधे सीधे देख लीजिए कि करंट कितना निकल रहा है मेरा यहाँ से। तो आई की बात करें तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, वोल्टेज जो कि आपका 180 है डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस 18, और 18 का क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो यहाँ सॉल्व कीजिए, 18 यानी 20 एम्पियर आएगा। अब सीधी सी बात है, 20 एम्पियर जा रहा है। तो आगे आप देख रहे हैं कि दोनों में क्या है, बराबर बराबर रेजिस्टेंस लगा हो। तो सीधी सी बात है, इधर भी आपका 10 एम्पियर, इधर भी आपका 10 एम्पियर। ओके, तो 10 एम्पियर का मतलब क्या, ये 18 है, इसको फिर से आप ओपन करके दिखा सकते हैं ना कि इसमें क्या था, ये 10 ओम था, ये 18 ओम था। और इधर क्या है, इसको आप ऐसे ओपन करके दिखा दीजिए, 12 ओम और ये आपका 6 ओम। ठीक है, इस तरीके से आपका सर्किट बना हुआ था। ओके, तो यही है, इधर से आपका 10 एम्पियर जा रहा है। तो सब काफ़ी बेसिक है। और एक चीज़ देखिए, आपको यहाँ पे करंट डिवीजन रूल पता है। जैसे ये आपका 18 ओम इधर भी था, 18 ओम इधर भी था, तब आपने ईजिली बता दिया कि दोनों बराबर बराबर में टूट जाएगा। लेकिन अगर नहीं होता बराबर तो यहाँ पे फिर करंट डिवीजन रूल लगा लेते ईजी वे में। ठीक है, करंट डिवीजन रूल आपको आना चाहिए भाई। ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में बोल रहा है कि आपके पास एक 24 वोल्ट का बैटरी है जो कि आपने यहाँ पे लगाया हुआ है, राइट। अब आपको बोल रहा है भाई कि 2 ओम के क्रॉस आपको करंट बताना है। 2 ओम कहने मतलब इधर करंट बताना है, कितना एम्पियर जाएगा। तो सीधी सी बात है, जो इस ब्रांच में आएगा करंट वही क्या होगा, 2 ओम के क्रॉस भी होगा, 4 ओम के क्रॉस भी होगा। ओके, तो सबसे पहले देखिए, तो अगर हम लोग
देखें, सबसे पहले देखते हैं यहाँ से कितना मेन करंट निकल रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या, मेरे को यहाँ पे लगाना होगा I इक्वल टू वी वी, जहाँ पे 24 है, आर की बात करें तो 4 + 2 यानी 6 हो जाएगा, और 6 का पैरेलल 6 यानी 3 हो जाएगा। ठीक है, और 3 + 5 करेंगे तो 8 हो जाएगा, और 8 पैरेलल 8 हो जाएगा, तो यानी 4 हो जाएगा। ओके, अब ये कैसे आर इक्विवेलेंट निकालते हैं, तो थोड़ा सा मैं हिंट दे देता हूँ आपको। देखिए भाई, जब दो रेजिस्टेंस आपका सेम वैल्यू का हो और ये पैरेलल में हो, ओके, तो इसको हम लोग सीधे सीधे क्या करते हैं, जितना, जैसे यहाँ पे कितना रेजिस्टेंस, कितने ओम का रेजिस्टेंस है, तो जो भी आपका वैल्यू है यहाँ पे लिखेंगे ऊपर, और कितना टोटल ऐसा रेजिस्टेंस पैरेलल में लगा है, यानी यहाँ पे n से भागा देते हैं। तो यहाँ पे 2 रेजिस्टेंस लगा हुआ है, यानी n इक्वल टू 2, तो इसको कीजिएगा तो आपको यहाँ पे 2 ओम आ जाएगा। अगर आपको बिलीव नहीं है तो यहाँ पे कर दीजिए 4 × 4 डिवाइडेड बाय 4 + 4, ठीक है, 4 × 4 = 16 डिवाइडेड बाय 8, कितना आ गया आपका 2 आ गया। ओके, उसी तरीके से मान लेते हैं यहाँ पे एक और रेजिस्टेंस लगा होता है 4 ओम का, तो क्या हो जाता है आपका ऊपर में जो रेजिस्टेंस है टोटल, सॉरी ऊपर में कितना वैल्यू है 4 ओम डिवाइडेड बाय आपको कर देते हैं 3, तो 4/3 आए, क्योंकि n इक्वल टू 3 करते हैं ना, तो ये आपको पता होना चाहिए। ऐसे भी कर सकते हैं आप 1/4 + 1/4 + 1/4, एलसीएम लेते हैं 4, और ऊपर में कितना आता है आपका 3, लेकिन ये क्या है 1/r इक्वलेंट होता है। ठीक है, तो r इक्वलेंट चलने के लिए इसको फ्लिप करना पड़ेगा 4/3 ओम। ठीक है, तो इस तरीके से, लेकिन ये कब वैल्यू होता है, ये कब ऐसे कर सकते हैं, जब आपका पूरा पूरा रेजिस्टेंस क्या हो, एक तरीके से सेम मैग्नीट्यूड का हो। तो वही चीज़ है, इसको जब जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा भाई, 4 + 2 यानी 6 हो जाएगा, 6 के पैरेलल 6, तो 6/3 करेंगे तो ऑटोमेटिक क्या होगा आपको 3 मिलेगा, और 3 क्या हो जाएगा 5 के सीरीज में हो जाएगा, 5 3 8 हो जाएगा। अगेन इधर 8 है पैरेलल में, और ये 8 है, तो 8 का आधा 4 ओम हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग निकालते हैं, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 6 एम्पियर। अब देखिए यहाँ से जो मेरा करंट निकल रहा है ये 6 एम्पियर निकल रहा है, हम लोग को पता है, राइट। अब देखिए, अब आगे जाकर के सी पॉइंट पे 2 पार्ट में टूटेगा, एक इधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा। ठीक है, तो अभी देखिए, तो यहाँ से यहाँ तो कोई रेजिस्टेंस नहीं है, इसका मतलब क्या कोई ड्रॉप नहीं हो, कोई ड्रॉप नहीं हो, इसका मतलब अगर यहाँ पे 24 वोल्ट है तो वही 24 वोल्ट क्या होगा इस सी डी के क्रॉस भी होगा, तो सी डी क्रॉस 24 है और 8 ओम रेजिस्टेंस दिया हुआ, तो करंट नहीं निकल जाएगा कि इधर कितना आ रहा है मेरा करंट नीचे की तरफ, आई इक्वल टू क्या हो जाएगा 24 डिवाइडेड बाय यहाँ पे रेजिस्टेंस कितना है 8, तो यहाँ से आपका 3 एम्पियर, तो 3 एम्पियर नीचे आ जाएगा, तो सीधी सी बात है 6 एम्पियर था, तो इधर आपका रिमेनिंग 3 एम्पियर आ जाएगा। ओके, अब देखिए, तो हम लोग को इस पॉइंट पे देखना, इधर से जो 3 एम्पियर आ रहा है, अब अगेन क्या होगा आगे जाके 2 पार्ट में टूटेगा, इधर और इधर। ओके, तो यहाँ पे हम लोग सीधे सीधे क्या कर सकते हैं, ये सर्किट उठा रहा हूँ अब यहाँ से मेरे को, क्योंकि यहीं पे अब हम लोग को काम करना है, करंट डिवीजन रूल लगाएंगे यहाँ पे। इधर देखिए ये आपका 5 ओम था, इधर मेरा 6 ओम, और या फिर ऐसे ही कर लीजिए ना भाई, करंट डिवीजन रूल लगाने का कोई मतलब नहीं है, इधर भी 6 ओम इधर भी 6 ओम, तो आधा आधा बढ़ जाएगा, यानी 1.5 एम्पियर आ जाएगा इधर। ओके, तो इतना करने का कोई मतलब नहीं है, अगर वही आपका यहाँ पे दोनों सेम नहीं होता तो फिर वहाँ पे करंट डिवीजन रूल लगा के कर लेते। ओके, जैसे इस ब्रांच का अगर आपको करंट चाहिए तो इसका बगल वाला रेजिस्टेंस लेंगे, फिर टोटल करंट लेंगे डिवाइडेड बाय 6, और इधर आपका जो भी है जैसे 6 12, तो काट दीजिएगा, आपका आ जाएगा 1.5 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, आपके पास एक सेल है, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन भी आपका बेसिक है भाई, क्वेश्चन बोल रहा है कि आपके पास एक सेल है जिसका ईएमएफ ई है, ओके, और हमेशा जब आपका यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया कि इंटरनल रेजिस्टेंस हम लोगों ने यहाँ पे अवॉइड किया या नहीं किया, तो सीधे सीधे आप यहाँ पे इस तरीके से दिखाएंगे, ये आपका ई मैग्नीट्यूड का सेल है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, और ये बाहर में एक लोड से कनेक्टेड है। ठीक है, ये मान लेते हैं आपका आर है। ओके, अब बोल रहा है द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ द सेल इज फाउंड टू बी वी। ओके, अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ द सेल, टर्मिनल्स ऑफ द सेल कहने मतलब यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए सिंपल वे में समझिए, अगर आप 5 रुपये वाला सेल खरीद के ला रहे हैं भाई, तो 5 रुपये वाला सेल में क्या होता है कि ये पॉजिटिव है और ये आपका नेगेटिव है, इसका मतलब क्या, जो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, ये जो आप नापेंगे ना यहाँ पे वोल्ट मीटर से लगा के या फिर पोटेंशियोमीटर से लगा करके, तो ये क्या हो गए आपके, ये सेल के इसी के अंदर में आपका एक तरीके से कहिए आपका इंक्लूडेड हो जाता है इंटरनल रेजिस्टेंस। ओके, तो यहाँ पे आपका वोल्टेज जो बता रहा ना, यहाँ पे वोल्टेज आपका क्या है वी है, इसका मतलब क्या है सीधे सीधे किसका वोल्टेज बता रहा है, इस लोड के क्रॉस का वोल्टेज बता रहा है। ओके, तो ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। अब हम लोग सीधे सीधे केवीएल लगा देंगे इसमें, मान लेते हैं इसके अंदर करंट मेरा आई एम्पियर का फ्लो हो रहा था, ठीक है, तो अब हम लोग केवीएल लगाइए, मेन वोल्टेज मेरा ई है, तो ई में से सबसे पहले क्या होगा, ये इंटरनल रेजिस्टेंस कुछ ना कुछ ड्रॉप होगा, यानी बैटरी खाएगा, तो आई इंटू आर, और फिर माइनस कीजिए, आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये खाएगा, फिर आई इंटू कैपिटल आर मस्ट बी इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ से आप सीधे सीधे
उस साइड में भेजेंगे तो आई को कॉमन ले लेते हैं, आई तो क्या हो जाए आपका स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर, राइट। और यहाँ से हम लोग को आर चाहिए ना, या फिर इसको ओपन ही करके रखते हैं भाई, इक्वल टू आई इंटू आर प्लस आई इंटू कैपिटल आर, ठीक है। मेरे को ये स्मॉल आर चाहिए। क्या पूछा है आपसे? इंटरनल रेजिस्टेंस पूछा है, ठीक है। तो स्मॉल आर चाहिए मेरे को, तो ई माइनस आई इंटू आर डिवाइडेड बाय मैं आई कर सकता हूँ, मस्ट बी इक्वल टू आर हो जाए। इसको मैंने उधर पे माइनस में, ये आपका डिवाइड में आ गया, ओके। अब आपको पता होना चाहिए आई इंटू आर क्या है भाई। देखिए ये जो आपका आई इंटू आर है ना, आई इंटू आर कहने का मतलब क्या, अगर मुझे इस दो पॉइंट का वोल्टेज चाहिए, ठीक है, इस दो पॉइंट का वोल्टेज क्या मतलब, या फिर कहिए इसके क्रॉस का वोल्टेज, क्या लिखेंगे हम लोग, जो करंट आ रहा है, जो रेजिस्टेंस आ रहा है, आपको ऑलरेडी दिया हुआ कि इस पॉइंट का वोल्टेज है, फिर इस पॉइंट का वोल्टेज, क्योंकि इधर कोई ड्रॉप नहीं हो रहा है ना, कितने के बराबर है, वी के बराबर, आपके क्वेश्चन में यहाँ पे मेंशन किया गया है, यानी जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस है क्रॉस द टर्मिनल ऑफ द सेल इज वी। तो ये आई इंटू आर मतलब क्या, यही यही का है ना भाई, यहाँ से पकड़ के ला रहे हैं, इसका मतलब कि ये वोल्टेज है, समझ रहे। तो आई इंटू आर के क्या लिख सकते हैं हम लोग, वी लिख सकते हैं, ओके, डिवाइडेड बाय इक्वल टू आर। अब हम लोग ऑप्शन देख रहे हैं तो ऑप्शन तो मेरा मैच नहीं कर रहा है, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, इसमें थोड़ा सा रीअरेंज करना होगा हम लोग को। यहाँ पे जो आई है ना, आई इक्वल टू क्या होगा आपका, वी डिवाइडेड बाय आर। अब ये वाला वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दिए तो क्या हो जाएगा, ई माइनस वी वैसे का वैसे ही रहेगा, आई की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, वी, और ये आर कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, मस्ट बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्मॉल आर के बराबर हो जाएगा, ओके। तो इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, और इस बेसिस पे इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ नंबर, ई माइनस वी डिवाइडेड बाय वी, और ये हो जाएगा इंटू आर। और ऐसे अगर आप देखें तो मतलब वही है, बेसिक है, इसमें कुछ है नहीं, ओके। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने एक गलती किया है। अगर भाई इस सर्किट को लेकर के चल रहे हैं तो इसके अंदर जो भी आपका आई एम्पेयर का करंट फ्लो होगा, इस आई का क्या वैल्यू होना चाहिए, आई का होना चाहिए ई डिवाइडेड बाय आर प्लस स्मॉल आर, सोच रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैं वोल्टेज कौन सा ले रहा हूँ, वोल्टेज मैं यहाँ का ले रहा हूँ, ठीक है। तो सीधी सी बात है, रजिस्टेंस भी मेरे को कहाँ का लेना पड़ेगा, यहाँ का लेना पड़ेगा, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, ओके। तो आप ये मत सोचिए ई बटा ये भी तो हो सकता था, लेकिन हम लोग बाहर में देख रहे हैं ना, तो यहाँ से भी वही करंट आएगा, ठीक है। जैसे मान लो सर्किट में 2 एम्पीयर फ्लो हो रहा है, तो यहाँ से भी 2 एम्पीयर ही आएगा, यहाँ से भी 2 एम्पीयर ही आएगा। बोलिए ऐसे कैसे आएगा, तो भाई मेरे ये जो वोल्टेज है, ये मान लेते 2 वोल्ट है, तो यहाँ पे जो ये बड़ा वोल्टेज है, ठीक है, और रेजिस्टेंस क्या है, आर प्लस आर है, मतलब रेजिस्टेंस भी बड़ा होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए ये जो वोल्टेज होगा, ये वोल्टेज 2 वोल्ट से हमेशा कम होगा, क्यों, क्योंकि ये इंटरनल रेजिस्टेंस कुछ ना कुछ खा जाएगा ना। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे आपका 2 से हमेशा कम ही होगा, 2 वोल्ट से लेस मिलेगा, और ऑटोमेटिक रेजिस्टेंस क्या है आपका, कम ही मिलेगा, ठीक है। तो दोनों से आपका सेम करंट आएगा। जैसे अभी समझा देता हूँ मैं आपको, मान लेते हैं आपके पास 2 वोल्ट का बैटरी है, ये आपका मान लेते हैं 1 ओम का इंटरनल रेजिस्टेंस है, और यहाँ पे आपका जो रेजिस्टेंस लगा है इसको 12 कर लेते हैं भाई, ठीक है। इसको आप 2 कर लीजिए, और इसको हम लोग यहाँ पे 6 कर लेते हैं, या फिर 6 भी करने से 4 कर लेते हैं, ओके। तो सबसे पहले देखिए टोटल करंट में निकाल, तो आई इक्वल क्या हो जाएगा, यहाँ से देख रहे हैं ई जो कि है 12 डिवाइडेड बाई टोटल रेजिस्टेंस क्या हो, 4 + 2 यानी 6, यानी 2 एम्पेयर आ गया, ठीक है। यहाँ से आ गया 2 एम्पेयर, यानी यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाया हम लोगों ने, ई डिवाइडेड बाई आर प्लस आर, तब जाके मेरा 12 आर प्लस आर मतलब 6, यानी 2 एम्पेयर आ गया। अब यहाँ से भी निकाल सकते हैं, अगर आपको यहाँ का वोल्टेज पता है। सबसे पहले वोल्टेज देखिए कितना होगा, तो वोल्टेज डिवीजन रूल से यहाँ का वोल्टेज निकालते हैं। तो वोल्टेज क्या है, जिसके क्रॉस निकालना है, 4 गुना टोटल वोल्टेज डिवाइडेड 4 + 2 यानी 6 हो जाएगा, ठीक है। यानी कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 वोल्ट। यहाँ पे मेरा वोल्टेज 8 है, ठीक है। तो 8 डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस क्या है मेरा 4, तो यहाँ से अगेन क्या आ जाएगा, 2 एम्पियर। तो देख रहे हैं यहाँ से भी करंट आया, यहाँ से भी करंट आता है। यहाँ पे आपका भी कंफ्यूज मत होइएगा कि आपने वी बटा आर किया, ठीक है, स्मॉल रेजिस्टेंस को क्यों नहीं इंक्लूड किया, ओके। तो आपका ओवरऑल इस तरीके से हम लोग ब्रेक करके पूरा पूरा सर्किट समझते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ते हैं। बोल रहा है एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड टू अ सेल ऑफ अ इंटरनल रेजिस्टेंस आर द मैक्सिमम करंट फ्लो। देखिए भाई ये क्वेश्चन जो है आपको मैं नेक्स्ट लेक्चर में करवा दूंगा। इसके लिए थोड़ा सा आपको मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम का कॉन्सेप्ट लेके चलना पड़ेगा। इसमें एक्चुअली होता क्या है, जैसे अगर हम लोग मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम का एग्जांपल लें तो पावर इक्वल टू क्या होता है, I² R होता है, राइट। तो अभी जैसे अगर यहाँ पे हम लोग देखें, यहाँ का अगर सर्किट ड्रॉ करें तो आपको बोला गया है कि आपके पास एक क्या है, सेल है, इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, और इसको आपने बाहर में एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से जोड़ा है। बताना है आपको कंडीशन कि मैक्सिमम करंट इसके अंदर कब फ्लो होगा, ठीक है। तो यहाँ पे
अगर हम लोग मैक्सिमम पावर वाला कंडीशन लेके चल रहे हैं, पावर इक्वल टू क्या होता है, आई स्क्वायर आर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे को बताइए, अगर मेरे को मैक्सिमम पावर चाहिए, पी मैक्स अगर पावर मेरे को मैक्सिमम चाहिए और रेजिस्टेंस अगर मान लेते हैं यहाँ पे कांस्टेंट है, तो ओवरऑल क्या होगा, मैक्सिमम पावर किसके ऊपर डिपेंड करेगा, पी मैक्स आपके डिपेंड करेगा मैक्सिमम करंट जब आपका सिस्टम में फ्लो होगा उसके ऊपर। ओके, तो अभी आपको पता है मैक्सिमम पावर का कंडीशन में क्या होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस मस्ट बी इक्वल टू क्या होना चाहिए, आपका जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है वो। तो इस बेसिस पे आपका क्या होगा, यहाँ पे मैक्सिमम पावर आएगा। मैक्सिमम पावर आएगा मतलब क्या, यहाँ पे मैक्सिमम करंट आएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस तो मेरा कांस्टेंट है ना। तो ऐसे भी समझ सकते हैं, नहीं तो फिर कल वाले लेक्चर में आपको मैं आराम से समझा दूंगा। तो आर इक्वल टू आर होना चाहिए, वहाँ पे आपका मैक्सिमम करंट भी आता है सिस्टम में और मैक्सिमम पावर भी मिल जाए, क्योंकि रेजिस्टेंस तो कांस्टेंट है ना। रेजिस्टेंस कांस्टेंट का मतलब क्या, ओवरऑल जो आपका मैक्सिमम पावर है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, करंट के ऊपर, कि करंट आपका मैक्सिमम आ रहा है या नहीं आ रहा है। ओके, तो इसके लिए आपका थर्ड हो जाएगा, ऐसे हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे, तो पेशेंस रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आपके पास 5 सेल है, ठीक है, सबका ईएमएफ ई है, इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, और इसको हम लोग सीरीज में जोड़ेंगे। अब बोल रहा है जो कनेक्शन कर रहा है ना उसका आंख में प्रॉब्लम है, जैसे आपने पढ़ा होगा मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, ओवरसाइट, लॉन्ग साइट, ठीक है, जिसको हम लोग दूर दृष्टि दोष बोलते हैं, निकट दृष्टि दोष बोलते हैं, ठीक है। तो उस तरीके का इसको आंख का प्रॉब्लम है। तो इसने क्या किया, एक सेल को गलत तरीके से जोड़ दिया है। तब अब आपको बताना है इक्विवेलेंट ईएमएफ क्या होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा इनके कॉम्बिनेशन का। तो सबसे पहले ये मान लेते हैं आपका प्लस माइनस, और इसको हम लोग प्लस माइनस करके जोड़ते हैं, इसको पता होना चाहिए आपको। ओके, नहीं पता है तो आप बेसिक इलेक्ट्रिकल ज्वाइन कीजिए। तो 1 2 3, उसके बाद फिर आपका 4, देखिए ये प्लस है माइनस है, प्लस है माइनस है, प्लस है माइनस है, प्लस है माइनस है, अल्टरनेट चलता है, ठीक है। 4 बैटरी इसने सही से जोड़ा, 5वीं बैटरी में क्या किया, ये माइनस है ना, तो यहाँ पे इसका दूसरा माइनस जोड़ दिया और ये आपका प्लस जोड़ दिया, इस तरीके से, ठीक है। और इसको हम ऐसे दिखा देते हैं। तो देखिए रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस में कोई पॉलरिटी नहीं होता भाई, ठीक है। रेजिस्टेंस पांचों का पांचों क्या हो जाए, जुड़ जाएगा, यानी 5R हो जाएगा। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे ईएमएफ की बात करते हैं, ये भी ई है, ये भी ई है, ये भी ई है, देखिए यहाँ तक तो आपका कनेक्शन से सही है, तो ये क्या हो जाए, जुड़ करके 3 ही हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए तो ये प्लस है, ये माइनस है, और ये भी माइनस है, ये प्लस है, इसका मतलब क्या, ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देगा, कैंसल आउट कर देगा, क्योंकि दोनों क्या है, सेम मैग्नीट्यूड का बैटरी है। ओके, तो कैंसल आउट कर दिया, तो ओवरऑल क्या बचा आपका, 5 ओम का रेजिस्टेंस मिलेगा और 3 ईएमएफ मिल जाएगा। ओके, यहाँ पे आपका फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि आपके पास एक रेजिस्टेंस है 12 ओम का, ठीक है। अब बोल रहा है, मतलब सीधी सी बात है भाई, आपके पास एक वायर है, इस वायर का जो भी लेंथ है, मान लेते हैं एल मीटर का लेंथ है, इसके चलते आपका यहाँ पे 12 ओम का रेजिस्टेंस मिल रहा है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, इसको आप क्या कर रहे हैं, बैंड करके एक सर्कल बना रहे हैं, मतलब तार को मोड़ करके ऐसे सर्कल बना दे रहे हैं, ठीक है। अब बोल रहा है द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट ऑफ द डायमीटर, डायमीटर कहने का मतलब क्या है, ये इसका डायमीटर होता है, ठीक है। अब बोलता है डायमीटर पे 2 पॉइंट, मान लेते हैं ये पॉइंट लिया मैंने, ये पॉइंट लिया, ठीक है। अब आपको इनके बीच का इफेक्टिव रेजिस्टेंस बताना है इस तरीके से। ओके, तो अभी यहाँ पे बना लेते हैं, मेरा सर्कल था, ये मान लेते हैं एक पॉइंट मैंने लिया यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ पे लिया मैंने, इसको आप बैटरी से जोड़ दीजिए। तो ये ओवरऑल सर्कल क्या था, 12 ओम का था, मतलब यहाँ से जो भी करंट आएगा 2 पार्ट में टूटेगा, कुछ इधर जाएगा कुछ इधर जाएगा। तो अगर आपने डायमीटर के पॉइंट पे लिया हुआ है तो सीधी सी बात है, अगर मतलब आधा आधा बढ़ जाएगा ना, इधर 6 ओम हो जाएगा, इधर 6 ओम हो जाएगा, राइट। तो आपसे क्या पूछ रहा है यहाँ पे, अब आपको इक्विवेलेंट बताना है। तो ये 6 है, तो 6 का क्या हो जाएगा, ओवरऑल इक्विवेलेंट सर्किट में क्या हो जाएगा इसका 3, क्योंकि 6/2 करेंगे तो 3 ओम आ जाएगा। फिर कहिए 6 से 36 डिवाइडेड बाय आपका कितना हो जाएगा, 6 6 12, यानी यहाँ से आ जाएगा 3 ओम। इसका हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 16 पढ़ते हैं, द स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस ऑब्टेन्ड बाय कनेक्टिंग 50 रेजिस्टेंस ऑफ 1/4 ओम। कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे नंबर ऑफ रेजिस्टेंस कितना है, नंबर ऑफ रेजिस्टेंस आपके पास 50 ओम है, ये सॉरी 50 पीस है, ठीक है। और एक रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना है, एक रेजिस्टेंस का वैल्यू है 1/4 ओम। अब बोल रहा है कि अब इनको हम लोग कैसे जोड़ेंगे कि सबसे कम हम लोग को यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिले, यानी रेजिस्टेंस का वैल्यू सबसे कम होता है। आपको पता है पैरेलल में अगर हम लोग जोड़ेंगे तो पैरेलल में क्या होता है, सबसे कम मिलता है, ठीक है। और पैरेलल में यहाँ पे भी समझ सकते हैं भाई कि कितना कम मिलेगा, तो इसका जो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू है, ये सारा का क्या है, ये 1/4 ओम का है, 1/4 ओम कहने का मतलब क्या है, 0.25 ओम का है ना, सारा का सारा 50 रेजिस्टेंस। इसका मतलब क्या होगा, इसको पैरेलल में जोड़ेंगे सबको तो इससे बहुत कम मिलेगा आपको, ठीक है, इससे भी कम मिलेगा। तो पैरेलल में जोड़ने का मतलब क्या है, आपको बताया था मैंने आप अभी जस्ट कि इस तरीके का
अगर सेम वैल्यू का रेजिस्टेंस हो, जैसे ये आपका 0.25 है, भी 0.25 कितना 50, इसका मतलब क्या, सीधे सीधे क्या करेंगे 0.25 को हम लोग यहाँ पे 50 से भागा दे देंगे। ओके, तो ये आप नीचे ले आइए तो कितना हो जाएगा 25 यानी 1/200 हो जाएगा भाई। ठीक है, 50 है ना, और ये 2 जीरो उठेगा। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे 1/200, और 1/200 कहने का मतलब बता दिए 1/2 इक्वल टू क्या होता है 0.5, और ये 2 जीरो। ठीक है, यानी 2 जीरो बाद और 0.005 ओम। सोचिए कितना कम आपको रेजिस्टेंस मिल रहा है। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ। अगला पढ़ते हैं, वो रहा है इंटरनल रेजिस्टेंस आपके बैटरी का दिया हुआ है 1 ओम, ईएमएफ का वैल्यू दिया हुआ है 2 वोल्ट। अब इसको हम लोगों ने बाहर लगा रखा है 3.9 ओम से, तो अब वोल्टेज बताना है क्रॉस द सेल। क्रॉस द सेल कहने का मतलब क्या है, यही वाला। ठीक है, सेल के बाहर में ये बताना आपको बैटरी। ठीक है, इसका मतलब क्या, आपने जो लोड लगाया वहाँ का वोल्टेज बताना है, बस इतना समझिए आप। 3.9 ओम है, ये आपका 0.1 ओम है, ये आपका 2 वोल्ट है। ओके, तो आपको यहाँ का वोल्टेज बताना है, तो सीधी सी बात है भाई, आप यहाँ पे वोल्टेज डिवीजन रूल लगा सकते हैं, क्योंकि आपको टोटल वोल्टेज पता है। तो टोटल वोल्टेज जिसके क्रॉस निकालना होता है 3.9 डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, इसको प्लस इसको जोड़िए तो 4 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, यानी इसको सॉल्व करना है 3.9 डिवाइडेड बाई 2, 3.9 डिवाइडेड बाई 2 कीजिएगा, दिया गया 1.95 वोल्ट। तो ऐसे भी कर सकते हैं, नहीं तो फिर सिंपल लगा लीजिए, इसमें आप केवीएल लगा लीजिए भाई। ठीक है, केवीएल लगाना मतलब सबसे पहले आपको करंट निकालना पड़ेगा। करंट की बात करें तो वोल्टेज कितना है 2 डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा आपका 4 ओम, यानी कितना हो जाएगा 1/2 यानी 0.5। ठीक है, आप यहाँ पे लगा लीजिए केवीएल। केवीएल लगाने का मतलब क्या है, 2 वोल्ट में से ये वाला ड्रॉप जाएगा पहले, यानी 0.1 गुना करंट मेरा कितना है यहाँ पे 0.5। ठीक है, और सीधी सी बात है भाई, इसमें से अगर ये वोल्टेज घटा दीजिए तो ओवरऑल क्या मिलेगा आपको, यही पॉइंट का ना वोल्टेज मिलेगा। तो आगे केवीएल लगाने का कोई मतलब नहीं बनता है, या फिर कहीं आगे भी लगाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है आपको, इसी क्रॉस के निकाल लेते हैं हम लोग। ओके, तो इसके क्रॉस क्या हो जाएगा आपका 3.9 गुना 0.5। लेकिन समझिए भाई, समझिए, ये वाला वोल्टेज भी निकालेंगे तो आपको यहीं का वोल्टेज देगा। ठीक है, या ये वाला वोल्टेज भी निकालिएगा तो आपको यहीं का वोल्टेज देगा, तो दोनों में कोई भी कर सकते हैं, तो ये बेस्ट है, ऐसे आपके वील लगा के भी कर सकते हैं। ओके, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है द टोटल कंडक्टेंस ऑफ द सर्किट, कंडक्टेंस बताना भाई। तो सबसे पहले आपको पता है जी बराबर क्या होता है 1/r होता है, तो सबसे पहले आप यहाँ पे r निकाल लीजिए। r निकालने मतलब क्या, ये सब पैरेलल में, तो 1/r इक्वल क्या हो जाएगा 1/10 प्लस 1/2 प्लस 1/1। एलसीएम ले लेंगे 10, तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस 5 प्लस ये आपका 10, कितना हो जाएगा 16/10। ये क्या है 1/r इक्वलेंट है अभी। ओके, तो इसको पलटना पड़ेगा, तो r इक्वलेंट क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 10/16। अब ये आपका r इक्वलेंट आया, अब इसका क्या कीजिए यहाँ पे वैल्यू पुट कीजिए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 1/10/16 है, तो 16 ऊपर चला जाएगा, यानी 16/10 आ जाएगा, यानी जी इक्वल क्या हो जाएगा 16/10, और 10 का मतलब क्या है, ये 1.6 साइमन हो जाएगा। ओके, तो इसका सेकेंड नंबर हो जाएगा। अगला बोलता है इफ 10 ohm resistance is removed in figure then the total conductance of the circuit। अब क्या बोला इसने कि अगर ये 10 ओम का रेजिस्टेंस हटा दे तो इस केस में आपको कंडक्टेंस बताना। सबसे पहले रेजिस्टेंस निकालिए, तो 2 ओम का रेजिस्टेंस है, दो रेजिस्टेंस क्या कर लेंगे 2 1 2, और ये 2 + 1 यानी 3, ये क्या हो जाएगा आपका रेजिस्टेंस आया। इसका जस्ट अपोजिट कर दीजिए 3/2, क्या हो जाएगा ये कंडक्टेंस। 3/2 कहने का मतलब 1.5 साइमन। ओके, तो इसका हो जाएगा 1.5 साइमन। अगला बोल रहा है द वोल्टेज अक्रॉस द पैरेलल सर्किट शोन, यानी आपको वोल्टेज बताना भाई, इसके क्रॉस कितना वोल्टेज है ये आपको बताना है। तो ये कैसे निकलेगा, देखिए अगर आप इसका जो सॉल्यूशन दिया वो कंडक्टेंस को लेकर के बताया गया है, तो वैसे कंडक्टेंस काफ़ी रेयर होता है ना भाई, हम लोग का ध्यान नहीं जाता उधर। ठीक है, तो हम लोग उसको दूसरे तरीके से सॉल्व करेंगे। हम लोग क्या कहना है, अगर यहाँ से आपका टोटल करंट दिया हुआ है, ओके, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, ये दोनों रेजिस्टेंस का पहले हम लोग इक्विवेलेंट ले लेते हैं। ठीक है, अगर ये दोनों का इक्विवेलेंट लेंगे तो एक रेजिस्टेंस बनेगा। ठीक है, और फिर वो क्या हो जाएगा इसके पैरेलल में आ जाएगा। ठीक है, ओके, तो वहाँ पे फिर हम लोग क्या करें, टोटल करंट पता है तो आप करंट डिवीजन रूल लगा लीजिए, किसी एक इस ब्रांच का हम लोग करंट निकाल लेंगे, इस ब्रांच का करंट निकालेंगे, ऑटोमेटिक करंट पता चल गया, रेजिस्टेंस पता चल गया, तो आपको वोल्टेज पता चल जाएगा। ओके, तो देखिए यही चीज़ हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले इसका इक्विवेलेंट निकालते हैं, कितना हो जाएगा 2.5 गुना 2 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 4.5। ठीक है, तो कितना हो जाएगा आपका 50, यानी 5/4.5,
और इसको हम लोग ऊपर भेज देते तो 50/45 ओम। ठीक है, ये आपका रेजिस्टेंस आए इन दोनों के कॉम्बिनेशन से। तो अभी जो हम लोग का सर्किट बनेगा यहाँ पे अगर मैं सर्किट बनाऊँ तो ये हो जाएगा 10 ओम, वैसे का वैसे ही रहेगा। और यहाँ पे आपका आ जाएगा 50/45 ओम। और ये जो है आपका ओवरऑल ऐसे कैसे ही चला जाता है। यहाँ पे देख रहा है अगेन 15 एम्पियर आ रहा है, यहाँ पे आते ही 2 पार्ट में टूटेगा। इधर चला जाए मान लेते इधर I1 आया, इधर आपका I2 है। ठीक है, मेरे को I1 में इंटरेस्ट है। ठीक है, I1 निकालना चाहता हूँ मैं। ठीक है, फिर इसको निकाल से कोई दिक्कत नहीं है। तो जो भी निकाला बगल वाला रेजिस्टेंस लेना होता है भाई। ठीक है, मान लेते मैं यहाँ पे इसके क्रॉस निकाल रहा हूँ। ठीक है, 10 ओम के क्रॉस निकालना मतलब I1 चाहिए मेरे को, तो ये वाला रेजिस्टेंस लेना पड़ेगा। नहीं, 50/45 गुना टोटल करंट 15 डिवाइडेड बाय दोनों का सम। तो दोनों का सम यहाँ पे कर लेते हैं, साइड में करता हूँ मैं। 10 प्लस आपका 50/45 तो कितना हो जाएगा 450 प्लस 50/45 यानी कितना हो जाएगा 500/45। ठीक है, इन दोनों को जोड़ने का होता है, यहाँ पे भागा दे देते हैं। 500/45 ये अपने आप में एक टर्म है, ये अपने आप में एक टर्म है। ठीक है, तो ये ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। नहीं, I1 की बात करें तो कितना हो जाएगा 50/45 गुना 15 गुना 45 ऊपर चला जाएगा, 500 नीचे में भागा आ जाएगा। 1 0 से 1 0 कट जाएगा। उसके बाद 45 से 45 कट जाएगा। ओके, 5 10 जा 50 और यहाँ से कितना आ जाएगा 15/10 यानी कहने का मतलब क्या है ये 1.5 एम्पियर आ गया। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि इस ब्रांच में आपका 1.5 एम्पियर करंट आ रहा है। करंट पता है, रेजिस्टेंस पता है, तो वोल्टेज निकल जाए। V इक्वल टू क्या होता है आपका I इंटू R होता है। कितना हो जाएगा 1.5 गुना 10, इसको करिएगा तो कट जाएगा। नहीं, 15 वोल्ट होगा भाई। और आपको पता है ये पैरेलल में, तो भाई वोल्टेज इसके क्रॉस भी होगा, इसके क्रॉस भी होगा। ओके, तो इस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। अगला बोल रहा है कि ऊपर वाला जो फोटो है इसमें आपको करंट बताना 10 ओम रेजिस्टेंस के क्रॉस। तो अभी जस्ट हम लोगों ने निकाला। ठीक है, तो यही आ जाएगा आपको 1.5 एम्पियर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 3। अब बोल रहा है भाई यहाँ पे नंबर ऑफ रेजिस्टेंस कितना है 3। ठीक है, हर एक रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना है आपका 2 ओम। ठीक है, अब इसको हम लोग जोड़ रहे हैं, ट्रायंगल बना रहे हैं। ठीक है, यानी 3 रेजिस्टेंस है और तीनों रेजिस्टेंस को हम लोग लेकर के इस तरीके के ट्रायंगल बना रहे हैं। ठीक है, सबका वैल्यू क्या है 2 ओम 2 ओम 2 ओम। ठीक है, बोल रहा है द रेजिस्टेंस बिटवीन एनी टू कॉर्नर। टू कॉर्नर मतलब क्या, एक यहाँ पे तार जोड़ दिए, यहाँ पे तार जोड़िए, यहाँ पे बैटरी लगा दीजिए। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, अब देखिए यहाँ से जो करंट आएगा ये क्या होगा, इस पार्ट में 2 पार्ट में टूटेगा। एक नीचे आ जाएगा और एक इधर आ जाएगा, लेकिन इधर वाला जो करंट आएगा इधर क्या होगा, ये दोनों सीरीज में हो जाएगा। ओके, तो ये दोनों सीरीज में जोड़ क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो 4 और ये 2 इसका क्या है पैरेलल में, इसका मतलब क्या हुआ, इसका इक्विवेलेंट निकाल लीजिए। तो 4 गुना 2 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 2 यानी 6 हो जाएगा। ओके, यानी कितना हो जाएगा 8/6। 8/6 कहने मतलब क्या 4/3। तो इसका आंसर 4th हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए क्या बोल रहा है। आपके पास यहाँ पे सेल है जिसमें यहाँ पे लिखा गया है कि इंटरनल रेजिस्टेंस को हम लोग यहाँ पे अवॉइड कर रहे हैं, कोई इंटरनल रेजिस्टेंस लेके नहीं चल रहा है। और हर एक सेल का जो वैल्यू है 2 वोल्ट दिया हुआ है और इसको हम लोग क्या कर रहे हैं 2 ओम 3 ओम 5 ओम से जोड़ रहे हैं। ठीक है, यानी कुछ इस तरीके का सिस्टम है। यहाँ पे 3 रेजिस्टेंस हैं और इन तीनों को हम लोगों ने क्या कर रखा है एक सेल से जोड़ रखा है जिसका कोई इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है। सेल का वैल्यू 2 वोल्ट है, ये हो जाएगा 2 ओम मान लेते हैं, 3 ओम मान लीजिए, 5 ओम मान लीजिए। ठीक है, आपसे पूछ रहा है 3 ओम के क्रॉस वोल्टेज बताना है भाई। ठीक है, तो अगेन वोल्टेज डिवीजन रूल लगाइए। वोल्टेज डिवीजन रूल क्या बोलता है, जिसके क्रॉस लगाना है निकालना है 3 ओम के क्रॉस चाहिए, यानी वोल्टेज क्रॉस 3 ओम, तो 3 ओम गुना आपका जो टोटल वोल्टेज है 2 डिवाइडेड बाई टोटल सम ऑफ रेजिस्टेंस कितना 5 3 8 2 10 हो जाएगा। ओके, तो इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 3/5। 3/5 कहना मतलब क्या 0.6 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। 2 लैंप है 200 वाट का 100 वाट का और इसको हम लोग 220 वोल्ट पे चला रहे हैं, सीरीज में जोड़ रहे हैं। अब बोल रहा है पावर कंज्यूम बताना है। देखिए इंपॉर्टेंट है ये। देखिए सबसे पहले इस क्वेश्चन का निचोड़ समझ लीजिए आप। इस क्वेश्चन में भाई सीरीज में अगर लगाएंगे, जैसे मान लेते हैं सबसे पहले इसको मैं रेजिस्टेंस से रिप्लेस करता हूँ। ये आपने जोड़ दिया 220 वोल्ट सप्लाई से, ये मान लेते हैं आपका R1 है, ये मान लेते हैं R2 है। तो यहाँ पे जो डाटा दिया हुआ है आपका R1 इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा V² डिवाइडेड बाय यहाँ पे V1 और
वोल्टेज कितना है इसका रेटिंग दिया ना 220 वोल्ट पे ही बनाया गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट करना पड़ेगा 220 गुना 220 डिवाइडेड बाय पी कितना है यहाँ पे 200। एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा 11। तो इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा 22 गुना 11 नहीं 22, 11 तो नहीं 22, हाथ मेरा 2, 11 तो नहीं 22, 24, ठीक है, यानी 242 ओम आया इसका, ठीक है। किसके लिए? ये 200 वॉट लैंप के लिए, ठीक है। उसी तरीके से हम लोग सेकंड का निकालते हैं 100 वॉट लैंप के लिए। तो सीधी सी बात है, आप देख रहे हैं भाई रेजिस्टेंस बराबर होता है वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय पी टू। अब पी टू क्या है, पहले पहले 200 वाट था, अभी क्या है 100 वाट, यानी यहाँ पे ये घट गया है। क्या कितना घट गया है? पहले से आधा हो चुका है, तो रेजिस्टेंस क्या होगा पहले से दुगना हो जाएगा। यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा आपका 4, इसका हो जाएगा 8 4 ओम, ठीक है। या फिर वैल्यू पुट कर लीजिए, ऐसे नहीं समझ में आया तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर लीजिए ना, 220 गुना 220 डिवाइडेड बाय आपका हो जाएगा 100, 1 2 1 2, ठीक है। इसको कर लीजिए, आपका इतना आ जाएगा। ओके, तो ये आपका पहले का रेजिस्टेंस है, ये आपका दूसरे का रेजिस्टेंस है। ओके, अब समझिए भाई, इसको हम लोग सीरीज़ में जोड़ रहे हैं। तो सीरीज़ में आपको सबसे पहले ऑलरेडी स्टार्टिंग में ही समझा दिया था कि इनका जो रेटेड वोल्टेज है वो मिल नहीं पाएगा। ये रेटेड कितने पे 220 पे है, लेकिन इसको वोल्टेज मिल नहीं पाएगा। और ये क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है, इस इतने रेजिस्टेंस के हिसाब से अलग करंट खींचेगा 200 वोल्ट, ये 220 वोल्ट पे, और इतने रेजिस्टेंस के हिसाब से 220 वोल्ट पे चलाइएगा तो अलग करंट खींचेगा। ओके, तो आपको पता है कि इस केस में ऐसे जोड़ने पे जो आपका पावर होगा वो कभी भी ये वाले को 200 वाट नहीं मिल पाएगा, और ये वाले को कभी भी आपका 100 वाट नहीं मिल पाएगा, ठीक है। लेकिन आपको पता है सीरीज और फिर पैरेलल हो, पावर क्या होता है ऐड होता है। तो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, द पावर कंज्यूम्ड बाय देम, आप यानी टोटल पावर बताना। तो यहाँ मान लो पावर P1 कैलकुलेट कंज्यूम कर रहा है, ये P2 कंज्यूम कर रहा है। ओके, तो सबका हम लोग को पावर निकालना पड़ेगा। तो सीरीज सर्किट है तो पावर इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, आई स्क्वायर आर हो जाएगा, ठीक है। P2 क्या हो जाएगा आपका आई स्क्वायर R2 हो जाएगा। दोनों में आपका करंट क्या है, कॉमन है, तो करंट से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। अब करंट भी तो निकालना ही पड़ेगा ना हम लोग, क्योंकि यहाँ पे पावर पूछा है कितना वाट खींचेगा। तो पहले करंट निकालते हैं, आई इक्वल टू कितना हो जाएगा, वोल्टेज कितना मेरा 220 डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस कितना है ये प्लस ये, यानी R1 प्लस R2। इसको जब कीजिएगा तो 220 डिवाइडेड बाय आपका ये हो जाएगा, दोनों को जोड़ने पे 726 आएगा भाई, ठीक है, 726। इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा यह आ जाएगा आपका 0.03 303 एम्पियर, इतना आपका करंट क्या है सिस्टम में आएगा, ठीक है। अब बस वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका आ जाएगा आंसर। करंट दोनों जगह सेम रहेगा, यहाँ पे रेजिस्टेंस की जगह पुट करना है आपको, एक की जगह आपको करना है ये वाला वैल्यू, या फिर कहिए ना यहाँ पे सीधे सीधे जैसे देखिए P1 प्लस P2 करेंगे क्या हो जाएगा आपका, आई स्क्वायर दोनों में कॉमन है, ये हो जाएगा आपका R1 प्लस R2, ये हो जाएगा आई स्क्वायर, यानी कहने मतलब ये करंट का स्क्वायर कर दीजिए आप 0.303 का स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस, दोनों को जोड़ने पे कितना आ रहा था आपका, ये 726 आ रहा था। 726 इसका वैल्यू आप निकाल लीजिए, आ जाएगा आंसर आपका। देखिए बता देता हूँ, 0.303 का स्क्वायर, ओके, और यहाँ पे कुछ है नहीं तो इसको ऐसे डाल देते हैं, गुना यहाँ पे 726, ये आ गया 66.65, ठीक है। यानी ऑप्शन के हिसाब से चलेंगे तो 66 वाट। ओके, तो इसका हो जाएगा फर्स्ट आंसर। अगला है, आपके पास एक पंखा है और एक हीटर है, ठीक है। फ़ैन का आपका यहाँ पे पावर रेटिंग 220 वोल्ट पे चलाना है, हीटर का आपका 1000 वाट 220 वोल्ट पे चलाना है। बोल रहा रेजिस्टेंस ऑफ द हीटर, तो भाई रेजिस्टेंस ऑफ हीटर क्या होगा आपका, सीधी सी बात है, यहाँ पे आर इक्वल टू क्या होता है वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई पी। तो वोल्टेज तो दोनों के लिए सेम है, तो वोल्टेज से कंपेयर करेंगे नहीं, बचा पावर। तो सीधी सी बात है, जिसके पास पावर कम होगा उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, ज़्यादा होगा। पंखा का पावर क्या है, कम है, एज कम्पेयर टू हीटर, हीटर 1000 वाट है, ये 100 वाट, ठीक है। तो पावर कम है इसका मतलब क्या, रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, समझ रहे बात को। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन के साथ चलते हैं, ग्रेटर देन द फैन, नहीं, द हीटर ऑफ रेजिस्टेंस बोल रहा है ना भाई, तो रेजिस्टेंस का क्या है, पावर ज़्यादा है, पावर ज़्यादा रेजिस्टेंस कम होगा, तो रेजिस्टेंस कम है ना। द हीटर ऑफ रेजिस्टेंस क्या होगा, इज लेस देन डैट ऑफ फैन, ठीक है। इसका थर्ड हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, बोल रहा है 3 सेल है, ठीक है, 1.5 वोल्ट का, इसको हम लोग क्या कर रहे हैं पैरेलल जोड़ रहे हैं। तो पैरेलल में भाई वही होता है आपका ईएमएफ क्या होगा, 1.5 वोल्ट ही मिलेगा आपको आउटपुट में, ठीक है। वही सीरीज बोलता तो ऐड हो जाता है यहाँ पे,
ठीक है। अगला बोलता है व्हेन द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल इज अ लार्ज कंपेयर टू द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। देखिए यहाँ पे वही बोल रहा है, यहाँ पे अगेन मैंने बताया ना आपको कि ये जो ग्रुपिंग वाला कॉन्सेप्ट है सीरीज पैरेलल, उसके ऊपर एक लेक्चर मैं बना के दे दूंगा, ऐसे बना हुआ है भाई, प्लेलिस्ट आप चेक कीजिएगा, बैटरी करके, बैटरी एंड सेल करके बना, उसमें बताया हुआ होगा। देखिए क्या बोला, इसमें भाई आपको यहाँ पे हाई करंट बोला गया, ठीक है। तो हाई करंट अगर आपको चाहिए तो सबसे पहले बताया मैंने, कोई हाई करंट अगर आपको चाहिए तो क्या करेंगे, पैरेलल में जोड़ते हैं। क्यों? क्योंकि सारे बैटरी से जो करंट निकलता है एक पॉइंट पे आकर के वो क्या होता है, एडअप हो जाता है। ओके, तो आप ऐसे भी कॉमन सेंस लगा सकते हैं, नहीं तो फिर यहाँ पे केस बनेगा आपका। केस दो तरीके का बनेगा, जब आपका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, बड़ा है एज कम्पेयर टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, या फिर कहिए आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बड़ा है आपका किससे, इंटरनल रेजिस्टेंस है। तो ये दो केस बनता है, उसको हम लोग कॉन्सेप्चुअल वाले लेक्चर में कवर कर लेंगे। ओके, ऐसे अगर मैं यहाँ पे समझाऊँ तो आप इमेजिन कीजिए कुछ इस तरीके का, आपके पास 3 सेल है और तीनों को हम लोग पैरेलल में जोड़ रहे हैं। ओके, तो इसमें आपको पता है कि करंट जो होता है क्या होता है, वो एक तरीके से बढ़ जाता है, करंट कैपेसिटी बढ़ जाता है। ओके, ये मान लेते ई मैग्नीट्यूड का, ये भी ई मैग्नीट्यूड का, ये भी आपका आर आर आर, ठीक है। और यहाँ पे मान लेते हम लोग एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा रहे हैं आर, ठीक है। अब समझिए यहाँ पे अगर मैं करंट की बात करूँ, करंट इक्वल क्या होता है, वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। तो पैरेलल में आपका वोल्टेज क्या हो जाए, ई मिल जाए, लेकिन रेजिस्टेंस क्या होगा, इसका कॉम्बिनेशन पहले करेंगे, तो पैरेलल है तो क्या हो जाएगा, आर बटा 3 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि सेम है तो आर बटा 3 कर देंगे, और ये क्या हो जाएगा, सीरीज में आ जाएगा, प्लस आपका कैपिटल आर, ये क्या है, टोटल रेजिस्टेंस हो गया ओवरऑल सर्किट का। तो ई बटा क्या लिखेंगे हम लोग, ये हो जाएगा आपका आर बटा 3 प्लस आर। इसको अगर और मैं सॉल्व करूँ तो क्या हो जाए, ई बटा यहाँ पे आर प्लस 3 आर, और ऊपर में आपका 3 ई हो जाएगा। ओके, ये आपका करंट का वैल्यू है। अब समझिए भाई, यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि करंट मेरे को एक तरीके से मैक्सिमम चाहिए, तो करंट कब मैक्सिमम होगा बताइए, जब आपका इंटरनल रेजिस्टेंस तो आप अवॉइड कर नहीं सकते, इंटरनल रेजिस्टेंस आपका इनबिल्ट होता है बैटरी में, उसको कभी भी चेंज नहीं कर सकते। ओके, तो अगर आपको करंट यहाँ पे मैक्सिमम चाहिए तो यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या करना पड़ेगा, मस्ट बी इक्वल टू, कम से कम होना चाहिए ना, मिनिमम रेजिस्टेंस होना चाहिए, जीरो के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो यही है, यही चीज़ मैं बता रहा हूँ कि केस बनता है आपका, ठीक है, कि इंटरनल रेजिस्टेंस आपका बड़ा है, ठीक है, एज कम्पेयर टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, या फिर कहिए आपका इंटरनल रेजिस्टेंस छोटा है एज कम्पेयर टू एक्सटर्नल। तो ये केस बनेगा भाई, ये कॉन्सेप्ट है, एक तरीके से छोड़ देते हैं, ज़्यादा बेटर होगा। बस इतना कॉमन सेंस लगाइए, हाई करंट जहाँ पे चाहिए वहाँ पे हम लोग पैरेलल कनेक्शन कर देंगे बस। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, और वही अगर आपको बोलेगा हम लोग को हाई वोल्टेज भी चाहिए और हाई करंट भी चाहिए, ठीक है, तो वहाँ पे हम लोग सीरीज पैरेलल लेकर के चलते हैं। इसको थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ। जैसे सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन करने मतलब क्या, ये मान लेते हैं मेरे पास इस तरीके का सेल है, ठीक है, 3 सेल लेके चलते हैं, इस तरीके से मैंने इसको क्या कर दिया, सीरीज में जोड़ दिया। और अब हम लोग क्या कर रहे हैं ऐसा, और ये जो आपका लिथियम आयन बैटरी होता है जो कि हम लोग कार में यूज़ करते हैं, टेस्ला ये सब का जो मॉडल होता है, उसमें पूरा का पूरा यही सीरीज पैरेलल ग्रुपिंग चलता है। ओके, तो इस तरीके से क्या है, मेरे पास 3 एक तरीके से लेयर था जिसमें सीरीज में मैंने 3 सेल्स को जोड़े, अब इसको पैरेलल में जोड़ देते हैं इस तरीके से। ओके, तो अब क्या होगा, मान लेते हैं ये 2 वोल्ट का बैटरी था, ये भी 2 वोल्ट, ये भी 2 वोल्ट, तो 2 वोल्ट 2 वोल्ट 2 वोल्ट जुड़ के क्या मिलेगा मेरे को बाहर में, 6 वोल्ट। और करंट क्या होगा, करंट भी एक तरीके से क्या होगा, इन सब से निकल के यहाँ से, जैसे इस पाथ में तो सेम करंट होगा, इस पाथ में भी वही करंट होगा, इस पाथ में भी वही करंट होगा, लेकिन ये तीनों आकर के यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। इसका मतलब क्या, वोल्टेज भी मेरा बढ़ गया और करंट भी मेरा एक तरीके से बढ़ गया। तो इसके लिए हम लोग सीरीज पैरेलल ग्रुपिंग करते हैं, और सीरीज में पता है कि वोल्टेज मेरा बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, द ईएमएफ ऑफ अ सेल डिपेंड्स अपॉन। तो ईएमएफ बैटरी बताया मैंने आपको कि पूरा पूरा इलेक्ट्रोड के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, कि आपका इलेक्ट्रोड कितना ज़्यादा भूखा है, फिर इसके पास इलेक्ट्रॉन को खींचने का कितना ज़्यादा ताकत है, ठीक ना भाई। तो इसका हो जाएगा थर्ड नंबर, इलेक्ट्रोलाइट के ऊपर डिपेंड करता है। इलेक्ट्रोलाइट बताया मैंने आपको क्या है, एक तरीके से ये एक पार्ट है भाई बैटरी का, ठीक है, जो कि आपको कहिए इसमें जो आयोन से सब टूटते हैं ना, तो उसको एक तरीके से फ्लो करवाता है। ओके, इलेक्ट्रोड के ऊपर और आपके इलेक्ट्रोलाइट के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट है लेकिन बहुत ही बेसिक है, बहुत सारे बच्चे इसमें फंस जाते हैं। इसमें कुछ नहीं भाई, पूरा का पूरा आपको यहाँ पे सर्किट को ब्रेक डाउन कर देना बस। थोड़ा सा हम लोग न्यू पेज पे आते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन में जान नहीं है, इस क्वेश्चन में आपको समझना है ए और पी ये क्या है, सॉर्टेड है, इसका मतलब क्या हुआ, ए और पी सेम पॉइंट है, ठीक है। ये आपका क्यू और बी ये क्या है, एक तरीके से शॉर्टेड है, मतलब क्या, ये सेम पॉइंट पे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से यहाँ बना रहा हूँ,
यहाँ पे एरो बना दिया मैंने। यहाँ पे ए पॉइंट लिखा हुआ है, ए पॉइंट लिख देता हूँ। आगे मैं आपका रेजिस्टेंस बना हुआ है, रेजिस्टेंस लिख देना, उसका वैल्यू आर है। ओके, अब आगे में, अब देखिए भाई समझिए, ये जो ए पॉइंट है और ये पी पॉइंट दोनों शॉर्टेड है, इसका मतलब क्या, ए पॉइंट को ही मैं क्या बोल सकता हूँ, पी भी बोल सकता हूँ ना। ए पॉइंट ही मेरा क्या है, यहाँ पे पी है। ओके, तो स्लैश मार के लिख रहा हूँ, ए और पी दोनों यही पॉइंट है। ओके, अब समझिए, ध्यान समझिएगा, ये जो पी पॉइंट है, और यहाँ पे देखिए ना, ये रेजिस्टेंस अगर मैंने लगाते इसका, ये जो आगे वाला पॉइंट हो, ये क्या हो जाएगा, क्यू पॉइंट हो जाएगा। ओके, बस इतना समझिए। मतलब यहाँ तक मैंने जो आपके यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन में, वही मैंने यहाँ पे दिखा है। ओके, तो अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखिए, इस रेजिस्टेंस को मैं यहाँ से निकाल करके साइड में बनाता हूँ। ये रेजिस्टेंस मेरा आर, इसका ये जो टर्मिनल है ये पी है, पी से जुड़ा हुआ है, और ये वाला जो टर्मिनल है ये मेरा क्यू से जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब मैं जोड़ता हूँ। ये जो टर्मिनल है पी, तो इसी को मैंने पी मान लिया है, तो मान लेते हैं इस रेजिस्टेंस को मैं ऐसे दिखा रहा हूँ। तो एक टर्मिनल तो इसका पी से जुड़ गया, क्लियर। अब दूसरा टर्मिनल क्या है, क्यू से जोड़ना है। ठीक है, तो क्यू से जोड़ने का मतलब क्या है, ये क्यू है, यानी इसको हम लोग क्या करेंगे, इसके साथ जोड़ देंगे। क्लियर हुआ भाई, कुछ नहीं किया मैंने, इस रेजिस्टेंस को यहाँ से काट लिया है। ठीक है, काट कैसे दिखा दिया, ये क्यू से जुड़ा हुआ है, पी से जुड़ा हुआ है, तो पी मेरे को पता है यही पॉइंट है, ये जहाँ पे यही है, तो इसको मैंने जोड़ दिया। और इसका जो दूसरा पॉइंट था क्यू से, तो क्यू को मैं ऐसे जोड़ सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अभी दूसरा रेजिस्टेंस इसको मैं काट लेता हूँ बाहर। ठीक है, इस तरीके से। इसका देखिए, एक पॉइंट क्या है, बी है, और दूसरा पॉइंट क्या है, पी है। इसका मतलब क्या, पी यही है ना, तो इसको हम लोग ऊपर में ऐसे दिखा सकते, इस तरीके से दिखा देते हैं। ठीक है, ये एक पॉइंट मैंने पी से जोड़ दिया है। ओके, और दूसरा कहाँ पे है, ये दूसरा आपका बी से जुड़ा हुआ है। लेकिन आप देखेंगे जो क्यू पॉइंट है, ये क्यू पॉइंट और बी पॉइंट क्या है, दोनों सेम है एक तरीके से, सॉर्टेड है ना। तो क्यू और बी क्या है, एक तरीके से सेम है। इसका मतलब ये जो क्यू है, इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ, बी भी लिख सकता हूँ। ओके, तो ये आपको पता है जो सेकंड रेजिस्टेंस था ये क्या है, इसका एक पी से जुड़ा हुआ है, तो दूसरा का क्या होगा, बी से जुड़ा होगा। इसका मतलब क्या, ये अपने पी से जोड़ दिया, तो इसका ये क्या होगा, एक क्यू से जुड़ा होगा। ठीक है, क्यू या फिर बी बोलिए, दोनों सेम ही है। ओके, तो इस तरीके से आपने क्या किया, इस कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को आपने इस तरीके से कर लिया। ठीक है, इधर से आपका क्या है, करंट जा रहा है, और ये आपका क्या है, आगे निकला हुआ है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं यहाँ से जो भी करंट जाएगा क्या होगा, इस पॉइंट पर आते हैं, इधर चला जाएगा कुछ करंट इधर चला जाएगा, कुछ करंट इधर चला जाएगा। मतलब ये तीनों रेजिस्टेंस क्या एक तरीके से पैरेलल में है। पैरेलल में होने का मतलब क्या, सेम रेजिस्टेंस है, इसका भी आर ओम, इसका भी आर ओम, इसका भी आर ओम। इसका मतलब क्या, ये आर बटा 3 ओम हो जाएगा। ओके, तो इसका इक्विवेलेंट भाई सेकंड नंबर हो जाएगा। देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 30 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि आपके पास यहाँ पे 3 इक्वल रेजिस्टेंस है। ठीक है, यानी एन इक्वल टू यहाँ पे 3 पीस रेजिस्टेंस है, मान लेते हैं आपका आर आर ओम का है। ठीक है, अब बोल रहा है हाउ मैनी कॉम्बिनेशन ऑफ दीज 3 रेजिस्टेंस कैन बी मेड, कितने कॉम्बिनेशन जो हैं आप बना सकते हैं। ठीक है, तो सीधी सी बात है, आप सबसे पहले आप इसको क्या कर सकते हैं, सीरीज़ में जोड़ सकते हैं, आर प्लस आर प्लस आर। ठीक है, सेकेंड में आप क्या कर सकते हैं, तीनों को पैरेलल में जोड़ सकते हैं इस तरीके से। ओके, आर पैरेलल आर। ठीक है, थर्ड में क्या कर सकते हैं, दो को सीरीज़ में लगा सकते हैं और एक को आप पैरेलल में लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका आर प्लस आर, और इसके साथ पैरेलल हो जाएगा आपका ये आर। ठीक है, और फोर्थ में क्या कर सकते हैं, एक को आप सीरीज़ में लगा दीजिए और दो को आप क्या कर दीजिए, पैरेलल में लगा दीजिए। ओके, तो ये हो जाएगा आपका आर, और इसके साथ पैरेलल में हो जाएगा मतलब आर प्लस आर पैरेलल आर। ओके, तो इस तरीके का आपका टोटल 4 कॉम्बिनेशन बनेगा, उससे ज़्यादा आप नहीं बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि आपके पास 2 वायर है, नाइक्रोम का वायर है, कॉपर का वायर है, इसको आपने सीरीज़ में जोड़ रखा है। ठीक है, तो सीरीज़ में जोड़ना मतलब क्या, करंट सीरीज़ में सेम होता है, नहीं दोनों में आपका सेम करंट जाएगा। अब इसके चलते आपको ऑप्शन के हिसाब से बताना है। ग्रेटर करंट इन नाइक्रोम वायर गलत है, क्योंकि भाई करंट सेम रहेगा दोनों में, बड़ा छोटा थोड़ा ना होगा इसमें। ग्रेटर करंट इन द कॉपर, ये भी गलत है। ग्रेटर हीट इन द नाइक्रोम, ये सही बात है, क्यों, क्योंकि नाइक्रोम का रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, तो गर्मी ज़्यादा पैदा होगा। ठीक है, ये आपका ऐसी गलत गलत हो जाए, क्योंकि कॉपर का रेजिस्टेंस कम होता है, हीट यहाँ पे ज़्यादा नहीं होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है, आपको इफेक्टिव रेजिस्टेंस बताना है बी और सी के बीच में। तो ओवरऑल देखिए ये क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ से आप करंट भिजवाइए ना, इस पॉइंट पर आते दो पार्ट में टूटेगा, इधर मान लेते हैं I1 है, ऊपर चला जाएगा आपका I2, लेकिन I2 क्या होगा, ये इधर से भी जाएगा इधर से जाएगा, मतलब क्या ये दोनों क्या है सीरीज में, क्यों, क्योंकि दोनों में सेम करंट है। ओके, तो दोनों जुड़ जाएगा, तो दोनों जुड़ेगा मतलब क्या है, 20 ओम हो जाएगा। ओके, और 20 ओम क्या हो जाएगा, इसका पैरेलल हो जाएगा 10 ओम के। ठीक है, और ओवरऑल फिर क्या हो जाएगा,
इन तीनों की जगह एक इक्विवेलेंट सर्किट लगेगा, आई मीन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लगेगा, और वो फिर क्या हो जाएगा, इनके सीरीज़ में आ जाएगा। ओके, तो देखिए सबसे पहले इसको करते हैं, 20 पैरेलल 10 है, कितना हो जाएगा 200/30, और ये फिर जुड़ जाए किससे, 10 + 10 यानी 20, इसको जोड़ दीजिए 20/3 + 20। ओके, तो कितना हो जाएगा आपका 20 या 60, 60 यानी 80/3 हो जाएगा ये। ओके, तो 80/3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है, टू रेजिस्टेंस जो है जब इसको पैरेलल में जोड़ रहे हैं तो इसका इक्विवेलेंट दे रहा है इतना, और एक रेजिस्टेंस मान लेते हैं अगर ख़राब हो जाता है तो इसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस 2 ओम बच रहा है सिर्फ, यानी देखिए क्या बोल रहा है, दो रेजिस्टेंस कहना मतलब क्या, R1 × R2 डिवाइडेड बाय R1 + R2, इनको जब हम लोग देख रहे हैं इक्विवेलेंट इफेक्टिव वैल्यू कितना मिल रहा है, 6/5 ओम मिल रहा है। ठीक है, अब बोल रहा है एक रेजिस्टेंस अगर ख़राब हो गया इसमें, ठीक है, एक रेजिस्टेंस अगर आपका भाई ख़राब हो गया तो अब आपको बताना है सेकंड रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो एक रेजिस्टेंस खराब होने के चलते आपका जो ओवरऑल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है कितना, 2, तो इसको मान लेते हैं R1 ही क्या होगा मेरा 2, मतलब दोनों में से कोई एक रेजिस्टेंस खराब होता है, एक ही बचा ना, तो एक बचने के चलते क्या मिल रहा है आपको, सिर्फ 2 ओम, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए। ठीक है, 2 × R2 डिवाइडेड बाई 2 + R2, ये हो जाएगा 6/5, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 5 दूनी 10 R2, ये हो जाएगा आपका 14 दूनी 12 + 6 R2। ठीक है, इधर आप लाइएगा तो कितना हो जाएगा 4 R2, और कितना हो जाएगा आपका ये 12, तो R2 = कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3 ओम। ओके, तो 3 ओम कीजिएगा तो ऑटोमेटिक अप्रूव कर सकते हैं, 3 ओम आ गया, ये आपका R2 पहले 2 था, 3 दूनी 6 हो जाएगा, डिवाइड 3 दूनी 5 हो जाएगा, तो ऑटोमेटिक आपका 6/5। ओके, तो ये आपका थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है आपको, यहाँ पे द फाइनल वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द सी के क्रॉस कितना वोल्टेज होगा ये बताना है। तो अभी देखिए, अब इस क्वेश्चन में ये क्लियर नहीं किया गया है कि ट्रांजिएंट वाला स्टेट लेके चलना है या नहीं लेके चलना, तो कहीं पे भी नहीं लिखा हो, तो डिफ़ॉल्ट में हम लोग क्या लेंगे, ये आपका t = इन्फिनिटी यानी स्टेडी स्टेट सर्किट पे हम लोग काम कर रहे हैं। ओके, तो स्टेडी स्टेट में क्या होता है, नहीं t = इन्फिनिटी पे आपका कैपेसिटर ओपन हो जाएगा, इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये ओपन सर्किट है इसका मतलब क्या, ये पूरा पूरा सिस्टम ही ओपन है, सिस्टम ओपन है का क्या कि यहाँ पे जो वोल्टेज यानी R2 के क्रॉस जो वोल्टेज होगा वही क्या होगा, ये पूरा पूरा C के क्रॉस भी होगा, तो R2 के क्रॉस इधर तो मेरा ओपन हो गया ना सिस्टम। ठीक है, तो इसका मतलब क्या, ये सिर्फ और सिर्फ यही सर्किट बचा, अब मेरे को R2 के क्रॉस वोल्टेज चाहिए, भाई मेरे ये सर्किट ओपन हो गया तो इधर कोई करंट आएगा क्या, कोई करंट नहीं आएगा, समझ रहे बात को। सबसे पहले देखिए ये जो सर्किट बना है उसको कैसे हम लोग छोटा बनाते हैं। ठीक है, अभी कहीं कैसे हम लोग उसको नॉर्मल सर्किट की तरह डिज़ाइन करते हैं, क्योंकि अभी जो सर्किट बना हो ये आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा। तो देखिए ये आपका प्लस है, ठीक है, तो इसको हम लोग नॉर्मल तरीके से बना लेते हैं, ये प्लस है वोल्टेज का, ये माइनस है। ठीक है, तो प्लस के साथ देखिए, तो ये प्लस के साथ ऐसे चलिए जैसे करंट चलेगा। ठीक है, यहाँ से करंट चला तो सबसे पहले R1 है, तो R1 यहाँ पे लगा लीजिए। ठीक है, ये आपका R1 हो गया, फिर उसके बाद जा करके यहाँ पे 2 पॉइंट दिखाना है आपको। ठीक है, एक आपका R2 है, तो R2 को हम लोग दिखा देते हैं इस तरीके से, R2 है। ओके, R2 का पॉइंट कहाँ जुड़ा हुआ है, R3 के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, और देखिए ये आपका एक और किधर जुड़ा हुआ है, नेगेटिव की तरफ जुड़ा हुआ है, तो इसको ऐसे जोड़ दीजिए, और इसके आगे क्या है आपका C दिखा देना है, इसके आगे फिर आपका R3 दिखा देना, तो ये तो ओपन हो जाएगा इन्फिनिटी पे, t = इन्फिनिटी पे, इसका मतलब क्या, सर्किट सीधे सीधे आपका यही बचेगा अब। ठीक है, उधर कोई करंट नहीं जाएगा, कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा, इसका मतलब क्या, जो वोल्टेज यहाँ पे कोई वोल्टेज आपका इधर होगा, फिर इसके क्रॉस होगा। ओके भाई, ये ओपन है ना। ओके, तो R2 के क्रॉस वोल्टेज निकालना, मतलब क्या, यहाँ पे सीधे वोल्टेज डिवीजन रूल लगाइए, V/R2 को निकालना है, तो टोटल यहाँ पे R2 टोटल वोल्टेज V, और रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा R1 + R2, R1 + R2, तो ये क्या हो जाएगा आपका वोल्टेज अक्रॉस R2 ही मस्ट भी इक्वल टू क्या हो जाएगा, C की क्रॉस हो जाए, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन के हिसाब से चलें तो इसका हो जाएगा भाई V/R2 R1 + R2, सेकेंड नंबर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर ले रहे हैं। बोल रहा है 2 आइडेंटिकल सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। ठीक है, 2 आइडेंटिकल सेल्स हैं, सीरीज में जोड़ रहे हैं 10 एम्पियर थ्रू 5 ओम रेजिस्टेंस। ठीक है, when they are connected in parallel they send 8 ampere through the same resistor, the internal resistance of each cells। देखिए क्या बोला, ये बोल रहा है भाई कि मेरे पास 2 आइडेंटिकल सेल्स हैं। ठीक है, मान लेते ई है और ये आपका इंटरनल रेजिस्टेंस आर, जब इसको हम लोग क्या जोड़ रहे हैं, सीरीज में जोड़ रहे हैं। सबसे पहले सीरीज में जोड़ देते हैं। ओके, ये आपका आर और ये आपका ई। ओके, और ये आपका क्या है, 5 ओम के क्रॉस यहाँ पे लोड लगा हुआ है, 5 ओम, और करंट कितना आ रहा है इधर, बोल रहा है 10 एम्पियर। ये आपका पहला केस था। सेकंड केस बोल रहा है व्हेन दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल, जब इसको पैरेलल में जोड़ रहे हैं, दे सेंड 8 एम्पियर थ्रू द सेम रजिस्टर। अच्छा, सेकंड केस में क्या बोला है, इसको हम लोग पैरेलल में जोड़ रहे हैं।
ठीक है। इस तरीके से हम लोगों ने इसको पैरेलल में दिखा देना है और सेम रेजिस्टेंस लगा हुआ है यानी 5 ओम लगा हुआ, और यहाँ पे जो है करंट आपको कितना भेज रहा है, ये मात्र 8 एम्पियर भेज रहा है, 8 एम्पियर। ठीक है, ये आपका ई हो जाएगा, ये आपका आर हो जाएगा, ये भी आर, ये आपका ई। अब क्या बोल रहा है, द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द ईच सेल इज, इंटरनल रेजिस्टेंस आपको बताना है भाई। अब सीधी सी बात है, आइडेंटिकल सेल, इसका मतलब क्या, हर एक सेल का क्या होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस भी सेम रहेगा यानी आइडेंटिकल रहेगा। तो अब देखिए क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे। तो भाई सबसे पहले यहाँ पे देखिए फर्स्ट सर्किट में हम लोग आते हैं, आई इक्वल टू वी बटा आर। ठीक है, करंट आपका यहाँ पे दिया हुआ 10 और वोल्टेज आपका यहाँ पे हो जाएगा कितना है, दोनों वोल्टेज जुड़ जाएगा यानी 2E डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस की बात करें तो सीरीज़ में है तो ये प्लस ये यानी 2R प्लस 5 हो जाएगा, 2R प्लस 5। ठीक है, इसको हम लोग थोड़ा सा साइड में लिखते हैं। ओके, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस का इशू है भाई। देखिए ये आपका फर्स्ट सर्किट से क्या होगा, उसको जब उधर लेके जाएंगे तो हम लोग का मल्टीप्लाई हो जाएगा यानी 20R प्लस 50 मस्ट बी इक्वल टू 2E, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन है। इसी तरीके से सेकंड में अगर हम लगाएं आई इक्वल टू वी बटा आर के हिसाब से, तो वोल्टेज तो मेरा ई का ई ही रहेगा। रेजिस्टेंस की बात करते हैं पैरेलल में है तो आर बटा 2 प्लस आपका ये 5 हो जाएगा, और करंट आपका बोल रहा है 8 एम्पियर दे रहा है, तो 8 बराबर ई बटा, यहाँ पे एलसीएम लेते हैं तो कितना हो जाएगा, आर प्लस यहाँ पे 5 दूनी 10 बटा 2 यानी 2 ऊपर आप आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा आपका, मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8R प्लस आपका हो जाएगा ये 80। ठीक है, तो यहाँ पे भी 2E और यहाँ पे भी आपका 2E। अब इतना बराबर ये भी 2E है, ये भी आपका 2E, तो दोनों को बराबर कर लीजिए यानी 8R प्लस 80 बराबर हो जाएगा 20R प्लस 50। ठीक है, तो 50 में जाए तो 30 और ये हो जाएगा कितना, 8 यानी ये हो जाएगा 12R। ठीक है, तो R इक्वल टू आप कर लिए 30 बटा 12, ये आ जाएगा आपका 2.5 ओम। ओके, तो ये इसका आंसर हो जाएगा।